शुभ संध्या मित्रों और भविष्यवाणी उल्टी गिनती में आपका फिर से स्वागत है। हम उन लोगों का स्वागत करते हैं जो देश भर से और विश्व भर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फोर्ट वर्थ क्षेत्र में हमारे स्थानीय दर्शकों का भी स्वागत करना चाहता हूं। सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब आप में से जो लोग यहाँ हैं और साथ ही हमारे जो मित्र देख रहे हैं, हम आपको एक निःशुल्क पेशकश के बारे में बताना चाहते हैं जिसका शीर्षक है हमारी पत्रिका किंगडम्स इन टाइम, और ये आज रात की प्रस्तुति के साथ है। अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहें तो ये आसान है। आपको बस इतना करना है कि आप इसे 2 तरीकों से कर सकते हैं। मूल पाठ शब्द किंगडम्स 25 को संख्या 4 में बदलें, या आप उस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और आप किंगडम्स इन टाइम पत्रिका की एक डिजिटल प्रति प्राप्त कर सकेंगे। आप में से जो लोग यहाँ कार्यक्रम का अनुसरण कर रहे हैं वे भी आप बाहर निकलते समय दरवाजे पर अपनी प्रति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए समय रहते राज्य प्राप्त कर लेना, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। इस पत्रिका के अतिरिक्त हम आपको अपनी अध्ययन मार्गदर्शिका के बारे में भी बताना चाहते हैं, और ये आज रात की प्रस्तुति के साथ साथ है। ये दूसरी रात है राजा का भविष्य सूचक स्वप्न। मुझे आप सभी पर भरोसा है, आपके पास अध्ययन मार्गदर्शिका है। आप में से जो लोग घर पर हैं, आप वेबसाइट पर जाकर आसानी से अध्ययन मार्गदर्शिका डाउनलोड कर सकते हैं। prophecycountdown.tv पर जाएं और आप इस अध्ययन मार्गदर्शिका की एक प्रति प्राप्त कर सकेंगे। हम उन लोगों को भी बताना चाहते हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं कि इस कार्यक्रम का अनुवाद किया जा रहा है भाषाएं। इसलिए यदि आप कार्यक्रम को अपनी भाषा में या किसी विशेष भाषा में देखना चाहते हैं, बस prophecycountdown.tv वेबसाइट पर जाएं और वहां एक लिंक होगा और आपको उस लिंक पर क्लिक करना होगा, और AI की मदद से हम इन सभी भाषाओं में अनुवाद कर रहे हैं। लोग मुझे बता रहे हैं कि अनुवाद बहुत अच्छा है, AI लगातार बेहतर होता जा रहा है। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं और अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि वे इन विभिन्न भाषाओं में देख सकते हैं। खैर, हमारे पास एक थीम गीत है जिसे हम रात रात भर गाना पसंद करते हैं। मैं यहाँ उपस्थित लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया हमारे संगीतकार और मित्रगण के रूप में खड़े हों। मुझे आशा है कि जब हम गाएंगे तो आप भी हमारे साथ घर पर शामिल होंगे। Let's ring this song out together. Let's sing. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see. Jesus makes beautiful things of my life. Turn your eyes upon Jesus. Let's sing. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Amen. जब तक आप खड़े रहेंगे, हम रैंडी टेरी से प्रार्थना करवा सकते हैं। आइए हम अपना सिर झुकाएं। स्वर्ग में पिता, हम आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें जीवन का दिन दिया है। यह अवसर हमें एकत्रित होने और आपके शब्द के बारे में अधिक जानने का मिला है। और जैसा कि पादरी बैचलर आज हमारे लिए वचन खोलते हैं और ये भविष्यवाणी हमारे लिए खोलते हैं कि ये कैसे व्यवहार करता है, हम कैसे ये आज हमें प्रभावित करता है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ सभागार में उपस्थित लोगों के साथ साथ विश्व भर में देख रहे लोगों के हृदय और मन को भी खोल दें। वह हमारे दिलों को खोलेगी, वह हमारे दिमागों को खोलेगी, ताकि हम समझ सकें कि आज हमारे लिए इसका क्या मतलब है। हम ये बातें यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। कृपया बैठ जाएं। अब हमें रात रात भर कुछ अद्भुत संगीत का आशीर्वाद मिला है, और वेनेसा अल्दाना हमारे लिए एक खूबसूरत किताब लेकर आ रही है जिसका शीर्षक है पिता का हमारे प्रति प्रेम कितना गहरा है। How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His
fruits which mar the chosen one bring many sons to glory. Behold the man upon a cross, my sin upon his shoulders. Ashamed, I hear my mocking voice call out among the scoffers. It was my sin that held him there until it was accomplished. His dying breath has brought me life. I know that it is finished. I will not boast in anything, no gifts, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, his death and resurrection. Why should I gain from his reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart: his wounds have paid my ransom. Why should I gain from his reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart: his wounds have paid my ransom. But this I know with all my heart: his wounds have paid my ransom. अमीन। सुंदर सुंदर संगीत। खैर, कार्यक्रम के उस भाग पर आइए जहां हम आपके बाइबल संबंधी प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब यदि आप बाइबल से संबंधित कोई प्रश्न पोस्ट करना चाहें तो यह आप में से उन लोगों के लिए आसान है जो यहाँ हैं। हमारे उन दोस्तों के लिए भी जो देख रहे हैं, हम स्क्रीन पर एक QR कोड डालने जा रहे हैं और आपको बस उस QR कोड को स्कैन करना है। ये आपको एक ऐप पर ले जाएगा जहां आप अपना बाइबल प्रश्न टाइप कर सकते हैं। हम उन सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने पहले ही बाइबल से संबंधित प्रश्न प्रस्तुत कर दिए हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आए हैं। आप में से जो लोग यहाँ हैं वे भी उस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप अपने फ़ोन और घर पर मौजूद दोस्तों से फ़ोन ले रहे हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, अपने बाइबल संबंधी प्रश्न पोस्ट करें। खैर, इस समय मैं आपको पादरी डॉग का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ क्योंकि वह आज शाम हमारे बाइबल संबंधी प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। आमीन। धन्यवाद पादरी रॉस। शुभ संध्या मित्र। भविष्यवाणी उलटी गिनती कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। हमें खुशी है कि आप यहाँ हैं और मैं ये सुनने के लिए उत्साहित हूँ कि हमें किस तरह के प्रश्न मिलेंगे। हमें प्रश्नों का एक बड़ा समूह मिला है। ठीक है, हम सीधे इस पर आते हैं। बेशक जब यह कार्यक्रम रिकॉर्ड हो रहा होगा तो समाचारों में भी मध्य पूर्व और इजराइल में हो रही घटनाओं पर बहुत चर्चा हो रही है। तो सवाल यह है कि क्या यीशु ने इजराइल राष्ट्र के बारे में कोई भविष्यवाणी की थी? हाँ बिल्कुल। दरअसल मेरे पास समय नहीं है, हम पूरा कार्यक्रम लेकर इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही मत्ती अध्याय 24 में शिष्य यीशु को उसकी अद्भुत इमारतें दिखा रहे थे। मंदिर में बड़े बड़े पत्थर थे जिन्हें सुलेमान और हेरोदेस महान ने रखा था। मंदिर की नींव में हम एक साथ वहां गए हैं और उनमें से कुछ को नीचे देखा है। एक पत्थर ऐसा है जो पूरी तरह से भरी हुई 747 से भारी है। इन पत्थर अपने आप में। और जब यीशु ने उनसे कहा ये सब बातें मत देखो, मैं तुमसे कहता हूं यहां एक भी पत्थर दूसरे पर न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। ये सुनकर चेले अचंभित हो गए। हमें बताओ ये कब होगा? उन्होंने सोचा कि मंदिर का विनाश दुनिया का अंत है। ये कब होगा? आपके आने का क्या संकेत होगा? और दुनिया का अंत? तो वे असल में 3 सवाल पूछ रहे हैं। वह अपने जवाब मिला देता है। लेकिन शायद सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यीशु ने मंदिर में एक भी पत्थर दूसरे पर नहीं छोड़े जाने की बात कही थी।
उसने कहा, निश्चय यह पीढ़ी तब तक न जाएगी जब तक ये बातें पूरी न हो जाएं। उन्होंने यह भविष्यवाणी लगभग 30 आधा पीढ़ी में की थी, जो बाइबल के अनुसार 40 वर्ष है। 77 में रोमनों ने मंदिर को नष्ट कर दिया और एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं छोड़ा, क्योंकि आग की गर्मी ने मंदिर में सोने को पिघला दिया था। उन्होंने सोने को दरारों में डाल दिया और उन्होंने सोने का हर एक टुकड़ा निकालने के लिए पत्थरों को अलग कर दिया। ये वस्तुतः पूरा हुआ। और फिर मसीह ने यह भी कहा, यरूशलेम यहूदी पूरे विश्व में बिखर जाएंगे जो कि वे थे। फिर उसने कहा, जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो जाए। और यह सचमुच आश्चर्यजनक है। यदि किसी अन्य कारण से नहीं, आपको यहूदी लोगों के इतिहास के कारण बाइबल को एक अलौकिक पुस्तक मानना चाहिए। यह पृथ्वी पर एकमात्र अपेक्षाकृत छोटा समूह है। यहूदियों की संख्या केवल 16,000 है। मतलब हम अभी इंडोनेशिया में थे, वहाँ लगभग 280,000 लोग थे। 700,000 यहूदी। उन्हें अपनी जन्मभूमि से 3 बार बेदखल किया गया और वे वापस आ गए। याकूब के समय में मिस्र चले गए, वापस आए। बेबीलोनियों द्वारा ले जाए गए, वापस आए। 900 वर्षों तक रोमनों द्वारा बिखरे रहे और वापस आ गया। मेरा मतलब है, जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह दिमाग चकरा देने वाला है। हर दूसरे देश पर जब विजय प्राप्त होती है तो वे एक तरह से संस्कृति में समा जाते हैं, वे गायब हो जाते हैं। क्या यहाँ कोई कोमांच बोलता है? कुछ साल पहले उन्होंने टेक्सास को भर दिया था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आमतौर पर वे बस समाहित हो जाते हैं। लेकिन इस पुस्तक के कारण यहूदी एक अलग जाति बने रहे। यहूदियों के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं और यीशु ने भी कई भविष्यवाणियां की थी। ठीक है, बढ़िया। अगला सवाल। कल रात दूसरे आगमन के बारे में बात की थी। मेरा प्रश्न यह है कि प्रकाशित वाक्य 1:7 में कहा गया है कि जिन्होंने यीशु को बेधा था वे उसे पुनः आते देखेंगे। ये कैसे हो सकता? खैर, सामान्यतः दुष्ट लोग जो यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए जिम्मेदार थे, दूसरे पुनरुत्थान में सामने आ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 20 हमें बताता है कि शेष मृतक तब तक जीवित नहीं होंगे जब तक कि 1000 वर्ष पूरे न हो जाएं। मसीह में मरे हुए लोग पहले जी उठें। विश्वासियों, शेष मृतक अविश्वासी लोग 1000 वर्ष के बाद खो गए। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने वाले लोग उसे दोबारा आते कैसे देख सकते हैं? खैर, जिस तरह से हम इसे समझते हैं उसमें अपवाद है। इसे विशेष पुनरुत्थान कहा जाता है। जो लोग क्रूस पर चढ़ाने में शामिल हैं और जिन्होंने उस पर मुकदमा चलाया, कंगारू अदालत जिसने उसे दोषी ठहराया, यीशु ने महायाजक से कहा, इसके बाद तुम मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ आते देखोगे। और इसलिए कैफा, अनास, अन्य लोग जिन्होंने उसे दोषी ठहराया, वे यह देखने के लिए जी उठेंगे कि वह मसीहा राजाओं का राजा था। अब यीशु के लिए एक विशेष पुनरुत्थान है। जब वह क्रूस पर मरा और भूकंप आया तो कई कब्रें खुल गईं। मुझे लगता है कि यह मत्ती 27 है। और वे निकल आए। कभी कभी परमेश्वर अपवाद भी करता है। ज्यादातर लोग मर जाते हैं। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला, वह मरा नहीं। यह एक अग्निमय रथ पर सवार होकर स्वर्ग गया। इसलिए कुछ दुर्लभ अपवाद हैं और जिन्होंने मसीह को परखा है वे उसे आते हुए देखने के लिए आगे आएंगे महिमा में। उसी विषय पर ध्यान रखने योग्य एक और आयत है, दानियेल अध्याय 12 और आयत 8। दूसरे के बारे में बोलते हुए इसमें कहा गया कि कुछ लोगों को अनंत जीवन के लिए पुनर्जीवित किया जाएगा, कुछ लोग शर्म और सदा के लिए घृणा के पात्र बनेंगे। और हम सोचते हैं कि यह वही समूह है जिसके बारे में आपने प्रकाशित वाक्य 1:7 में पढ़ा है। ठीक है, अगला सवाल पादरी डॉग, क्या होगा? अरे ये रहा, मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ। सिर्फ बाइबल पढ़ना ही नहीं, मैं असल में बाइबल का अध्ययन कैसे करूँ? खैर, अगर मैं इसका उल्लेख नहीं करता तो मैं एक अद्भुत प्रचार का अवसर खो देता। अद्भुत तथ्य। 0RG के पास एक निःशुल्क बाइबल अध्ययन कार्यक्रम है जो आपको अध्ययन करने में मदद करेगा। सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है पवित्र शास्त्र की तुलना पवित्र शास्त्र से करना। और आप पुस्तक का अध्ययन विषय के अनुसार कर सकते हैं और कुछ बेहतरीन ऑनलाइन स्रोत और कॉन्कॉर्डेंस हैं जिनका आप अध्ययन कर सकते हैं। किसी विषय के आधार पर आप चरित्र के आधार पर बाइबल का अध्ययन कर सकते हैं। किसी बाइबल अध्ययन समूह में शामिल हों, यह बहुत अच्छा है। सप्ताह में कम से कम एक बार किसी अन्य परिवार या कुछ लोगों के साथ गृह अध्ययन समूह में शामिल होना। अपना निजी बाइबल अध्ययन करें। मैं हर दिन बाइबल पढ़ता हूँ, सिर्फ मैं और प्रभु, और मैं प्रार्थना करता हूँ। पूरे साल मैं हमेशा बाइबल पढ़ता रहता हूँ। तो मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी बार बाइबल पढ़ी है, लेकिन बाइबल का अध्ययन करना सिर्फ बाइबल पढ़ने से अलग है। और इसलिए पवित्र शास्त्र की तुलना पवित्र शास्त्र से करते हुए सुसमाचार की कहानी को देखें। यीशु ने कहा कि जब वह मृतकों में से जी उठा, लूका 24:30, उसने कहा कि सब मेरे बारे में है। उसने कहा, मूर्खों, और सब भविष्यद्वक्ताओं की कही हुई बातों पर विश्वास करने में मंद मन। मूसा और सभी भविष्यद्वक्ताओं से शुरू करके उसने सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में की बातें उन्हें समझा दी। आप यूसुफ की कहानी में यीशु को पाते हैं। वह ऐसा है जैसा कि आप जानते हैं
यूसुफ को उसके भाइयों इन 12 लोगों ने चांदी के लिए बेच दिया था और उसने उन्हें माफ कर दिया, और उन्होंने पिता को खून से सना हुआ वस्त्र भेंट करके अपने पाप को छिपाया। यूसुफ की कहानी यीशु की कहानी यूसुफ की कहानी नहीं है। यीशु की कहानी किसी और की कहानी नहीं है। दाऊद, गिदोन और रूत की कहानी में, और आप पुराने नियम में सुसमाचार की छाया पा सकते हैं ताकि आप पात्रों के आधार पर अध्ययन कर सकें, लेकिन सुसमाचारों में मसीह को देख सकें। आप जानते हैं पादरी डॉग, इसमें और जोड़ना चाहता हूं कि जब आप किसी अन्य के साथ बाइबल साझा करते हैं, जब आप बाइबल अध्ययन देते हैं, आप थोड़ा गहराई से अध्ययन करते हैं। खासकर यदि वे कोई प्रश्न पूछते हैं तो आप उसका उत्तर ढूंढना चाहते हैं। इसलिए अपने विश्वास को साझा करें जो वास्तव में आपको परमेश्वर के वचन के अध्ययन में मदद करेगा। आमीन। ठीक है, अगला सवाल, दूसरे आगमन पर पीछे छूट गए लोगों का क्या होता है? मैंने पिछली रात अंतिम स्लाइडों को जल्दी जल्दी पढ़ा क्योंकि मैं अपनी ही आवाज़ से सम्मोहित हो गया था और मैं बहुत लंबा चला गया। लेकिन यह हमें बताता है कि उसके आगमन की चमक से दुष्ट नष्ट हो जाते हैं। हम आपको पतरस 2 अध्याय 3 में पढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा, जिस रात आकाश में बादल छाए रहेंगे। वे बड़ी ध्वनि के साथ पिघल जाएंगे और तत्व प्रचंड ताप से पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर की सब वस्तुएं जल जाएंगी। बाइबल कहती है, मैं अपनी तलवार में आग लेकर सब प्राणियों से वाद विवाद करूंगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य कहता है, दुष्ट लोग वे दौड़ते हैं और चट्टानों और पहाड़ों को बुलाते हैं कि वे उन पर गिर पड़ें ताकि वे सिंहासन पर बैठे हुए के चेहरे से छिप जाएं। वे प्रकाश से भाग रहे हैं, वे उसके आगमन की चमक से नष्ट हो जाते हैं, जबकि विश्वासी एक क्षण में पलक झपकते ही रूपांतरित हो जाते हैं। हम में से जो जीवित हैं, हम एक महिमामय शरीर प्राप्त करते हैं। मसीह में मरे हुए लोग जी उठते हैं, दुष्ट लोग जीवित हो जाते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। वे 1000 साल के अंत तक मरे रहते हैं। दुष्ट जो मर चुके हैं वे मरे ही रहते हैं जब तक कि उनका पुनरुत्थान न हो जाए, अर्थात दूसरा पुनरुत्थान। मुझे लगता है कि हमारे पास इस विषय पर एक पूरा पाठ है। हमें इस विषय पर और भी बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, अगला सवाल, क्या डायनासोर ईश्वर ने बनाए थे, और अगर हाँ तो हम उनके बारे में बाइबल में क्यों नहीं पढ़ते? हो सकता है आप इनके बारे में अय्यूब की किताब में पढ़ रहे हों। लेविथान और बेहेमोथ और इन बड़े जीवों के बारे में बात करता है। और आप जानते हैं, मेरा मानना है कि निश्चित रूप से डायनासोर जीवित थे। मैं एक जीवाश्म विज्ञानी बनना चाहता था। मैं बचपन से ही नास्तिक रहा हूं, लेकिन मैंने पाया कि अध्ययन में प्रयुक्त डेटिंग पद्धतियां बहुत त्रुटिपूर्ण हैं। आप जानते हैं, कुछ साल पहले एक नास्तिक जीवाश्म विज्ञानी ने हड्डी का विच्छेदन किया। एस्टरेस्ट की जांघ की हड्डी और नरम ऊतक पाया गया। कोलेजन युक्त कोमल ऊतकों का 35,000 वर्षों तक जीवित रहना असंभव है। काल निर्धारण के तरीके गलत हैं। बड़े डायनासोर वे सब बाढ़ में नष्ट हो गए थे। नूह ने जहाज पर जो सरीसृप लिए थे, उनके बारे में यह नहीं कहा गया है कि उन्हें केवल बड़े सरीसृप ही लेने थे। वह छोटे सरीसृप भी ले जा सकते थे। निम्रोद एक शक्तिशाली शिकारी था। उसने इन विशाल जीवों में से कई को नष्ट कर दिया और अब लगभग हर दिन ऐसे जीव विलुप्त होते जा रहे हैं। तो जो बड़े खतरे थे वे शायद विलुप्त हो गए। पर्यावरण बदल गया, इस वजह से कई मर गए, लेकिन हाँ, वे अस्तित्व में थे। नूह ने शायद परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया होगा। उसने जहाज पर मौजूद हर प्राणी में से 2-2 लिए। ठीक है, अगला प्रश्न यह है कि यदि हम मन ही मन चुपचाप प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुन सकता है? हाँ, बिल्कुल। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा चुपचाप प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन बाइबल कहती है, और मुझे लगता है कि यह प्रथम राजा अध्याय 8 श्लोक 29 है। सुलेमान ने अपनी समर्पण प्रार्थना में कहा, परमेश्वर और केवल परमेश्वर ही मनुष्यों के हृदय के विचारों को जानता है। लेकिन अक्सर आप सुसमाचारों में पढ़ सकते हैं जहां लिखा है, यीशु जानता था कि वे क्या सोच रहे थे। और यह भी कहा गया है कि वह जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। परमेश्वर हमारे हृदय के विचारों को जानता है। आप अपने हृदय में परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। जब नहेमायाह राजा के सामने खड़ा था तो मुझे लगता है कि वह अहश्वेरोश था। राजा ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? इसमें लिखा है, नहेमायाह ने उसी समय एक प्रार्थना, एक मौन प्रार्थना की। हे प्रभु, मैं हर समय प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रचार करते समय भी प्रार्थना करता हूँ, और इसलिए आप हमेशा प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन जोर से प्रार्थना करने से मत डरिए, क्योंकि इससे शैतान कांप उठता है। और बाइबल में भी परमेश्वर के लोगों द्वारा ऊंची आवाज में प्रार्थना करने के उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, अगला सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ पिता से प्रार्थना करते हैं या हम यीशु से भी प्रार्थना कर सकते हैं? अच्छा प्रश्न। आप जानते हैं, बाइबल में सामान्यतः प्रार्थनाएं परमेश्वर पिता को मसीह परमेश्वर पुत्र के नाम से संबोधित की जाती थीं। लेकिन यीशु से प्रार्थना करने में कुछ भी गलत नहीं है। बाइबल में अंतिम प्रार्थना के कुछ उदाहरण हैं। यूहन्ना कहता है, हे प्रभु यीशु आओ। यह यीशु से की गई एक अपील है। प्रेरितों के काम अध्याय 7 में जब स्तिफनुस को पत्थरवाह किया जा रहा था तो उसने कहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तो ये कुछ उदाहरण हैं।
इसमें निश्चित रूप से कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आमतौर पर यीशु ने कहा, हे हमारे पिता, इस प्रकार प्रार्थना करो। हम अपनी प्रार्थनाएं पिता को संबोधित करते हैं और मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। मैं वास्तव में पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने का कोई उदाहरण नहीं देखता। आत्मा, आप शायद मुझे इस बारे में सही कर दें, लेकिन कुछ भी याद नहीं आ रहा। आमतौर पर यही काम करता है। हम मसीह के नाम में पिता से आत्मा में प्रार्थना करते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कहा गया है, क्या अक्षम्य पाप भी क्षमा योग्य है? यदि ऐसा होता तो यह अक्षम्य नहीं होता। नहीं, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि यीशु ने कहा था, आप जानते हैं, मनुष्य की संतानों के सभी प्रकार के पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। आप इसे मत्ती 12 और अन्य स्थानों पर पढ़ सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा माफ नहीं की जा सकती, न इस जीवन में न अगले जीवन में। तो वह इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं। अब कई लोग चिंतित हैं, क्या मैंने कोई अक्षम्य पाप किया है? लगभग हर बार जब कोई मुझसे यह प्रश्न पूछता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि पवित्र आत्मा उनके हृदय पर कार्य कर रहा है और वे दोषी हैं। उन्हें डर है कि उन्होंने अक्षम्य पाप किया है क्योंकि उन्होंने कुछ भयानक काम किया है। और लोग अक्सर सोचते हैं, सबसे बड़ा पाप क्या है जो आप कर सकते हैं? वह अक्षम्य पाप ही होगा। क्या यह शिशु हत्या है? क्या यह हत्या है? ये क्या होगा? खैर, बाइबल में परमेश्वर ने उन सभी पापों को क्षमा कर दिया। यह आमतौर पर पवित्र आत्मा की आवाज को लगातार बंद कर रहा है। आप पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं और विरोध करते हैं और विरोध करते हैं जब तक कि आप आत्मा की आवाज नहीं सुनते हैं। आप देखते हैं कि कहाँ यहूदा ने ऐसा किया। यीशु के पैर धोने के बाद भी वह विरोध करता रहा और उसे बेचने के लिए निकल पड़ा। बाइबल कहती है कि अंधेरा था और शैतान उसमें प्रवेश कर गया। उसने पवित्र आत्मा को दुखी कर दिया था। बाइबल हमें बताती है कि राजा शाऊल ने अपने घमंड के कारण परमेश्वर के याजकों को मार डाला। अंततः उसने पवित्र आत्मा को दुखी कर दिया और वह अपनी तलवार पर गिर पड़ा। तो बाइबल में कुछ दुखद उदाहरण हैं। मेरा मानना है कि भविष्यवक्ता बिलाम ने अक्षम्य पाप किया था, लेकिन अधिकांश लोग इस बात को लेकर दोषी हैं। मुझे लगता है कि पवित्र आत्मा उन पर काम कर रहा है। इसलिए शैतान को आपको हतोत्साहित न करने दें और यह न सोचने दें कि आप बहुत आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, अगला सवाल यह है कि यीशु ने मंदिर को कब साफ किया? क्या यह उसकी सेवकाई की शुरुआत में था या उसके अंत में? क्योंकि सुसमाचारों में यह बात थोड़ी भ्रामक लगती है। हाँ, ऐसा लगता है कि उसने ऐसा 2 बार किया। तुम्हें पता है, पहली बार जब उसने मंदिर को साफ किया, उसने कहा, मेरे पिता का घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर होगा और तुमने उसे चोरों की खोह बना दिया है। दूसरी बार जब उसने उन्हें बाहर निकाल दिया तो परमेश्वर ने उपदेश देना बंद कर दिया और उन्होंने उसके उपदेश को अस्वीकार कर दिया। वह चला गया और उसने कहा, देखो, तुम्हारा घराना तुम्हें उजाड़ कर गया है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु ने अपनी सेवकाई में ऐसा 2 बार किया, एक बार शुरुआत में और एक बार अंत में। उसने पैसे बदलने वालों को बाहर निकाल दिया। क्या हम स्वर्ग में अपने परिवार और मित्रों को पहचान सकेंगे? हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि आपके महिमामय शरीर में आपके पास कम विवेक नहीं होगा, आपके पास अधिक विवेक होगा, क्योंकि हम आत्मा से भरे होंगे और आप लोगों को सिर्फ उनके स्वभाव से ही पहचान लेंगे। आप पहले कुरिन्थियों में पढ़ सकते हैं। मैं हमेशा आपको कुछ न कुछ शास्त्र देना पसंद करता हूं और मैं उन्हें उद्धृत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें देखेंगे, क्योंकि मैं इस तरह और भी उद्धरण दे सकता हूं। पहले कुरिन्थियों 13 में कहा गया है, तब हम भी वैसे ही जानेंगे जैसे हम जाने जाते हैं। हम उन्हें पहचान लेंगे और वे हमें पहचान लेंगे। और मुझे पता है कि जब आपकी दादी का अंतिम संस्कार हुआ था तो वह काफ़ी बूढ़ी और मुरझाई हुई थीं, लेकिन पुनरुत्थान में उसके पास एक महिमामय सुंदर शरीर होगा, लेकिन आप दादी को जान लेंगे। परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग में अलौकिक विवेक देगा। आप पेंगुइन की तरह इधर उधर नहीं भटकेंगे जब वे भोजन करने के बाद एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमें अपने प्रियजनों को पहचानने में मदद करेगा। पादरी डग, मुझे लगता है हमारे पास शायद एक और सवाल के लिए समय है, और ये रहा एक अच्छा सवाल। हम हमेशा इसका जवाब देते हैं, क्या हमारे पालतू जानवर स्वर्ग में होंगे? आप जानते हैं, वास्तव में यह एक कठिन प्रश्न है। खैर, मैं ये कहकर शुरुआत करूंगा कि स्वर्ग में जानवर भी होंगे। बाइबल हमें बताती है कि भेड़िया एक मेमने के साथ लेटेगा, एक छोटा बच्चा उनका नेतृत्व करेगा। यह सोचना दुखद होगा कि बालाम का गधा, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, उसे पुनरुत्थान वाला गधा शरीर नहीं मिलेगा। और जिन कौवों ने एलियाह को भोजन कराया था, यदि उन्हें अनंत जीवन मिलता तो कितना अच्छा होता। ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है जो कहता हो कि हमारे पालतू जानवर स्वर्ग में होंगे। बाइबल कहती है कि धर्मी व्यक्ति अपने पशु के जीवन का भी ख्याल रखता है और दुष्टों की दया क्रूर होती है। मेरे मित्र स्टीव वूलबर्ग ने एक पुस्तक लिखी है, क्या मेरे पालतू जानवर स्वर्ग में होंगे? और उनका तर्क है कि आपके विशेष पालतू जानवरों के लिए एक विशेष पुनरुत्थान होगा। मेरे पास इससे असहमत होने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, हम आपको फिर से याद दिलाना चाहते हैं। आपके सवालों के लिए धन्यवाद। यदि आप कोई प्रश्न पोस्ट करना चाहते हैं तो बस QR कोड स्कैन करें। हो सकता है कि वे इसे एक बार और स्क्रीन पर डाल सकें, और हम प्रत्येक रात इनमें से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इस समय हम एक अद्भुत संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है रिडेम्पशन ड्रॉयथ, नाई, रेयान जॉनसन और जैकी गिल के साथ।
Years of time have come and gone since I first heard it told how Jesus would come again someday. If back then it seemed so real, then I just can't help but feel how much closer now his coming is today. The signs of the times are everywhere, and there's a brand new feeling it's in the air. So keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head, redemption draweth nigh. Wars and strife on every hand, and violence fills our land. Still some doubt that he will ever come again. But the word of God is true. He'll redeem his chosen few. So don't lose hope, for soon Christ Jesus will return. The signs of the time, they're everywhere, and there's a brand new feeling in the air. So keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head, redemption draweth nigh. आमीन। धन्यवाद, बहुत सुंदर संगीत। खैर, आज रात एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक है। यह राजा का भविष्य सूचक स्वप्न है और यह हमारे उन मित्रों के लिए पाठ संख्या 2 है जो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट prophetcountdown.tv पर पाठ की एक प्रति डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन जो हमें पुराने नियम में ले जाएगा और आप देखेंगे कि यह आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके पाठ तैयार हैं। शायद आपको एक पेन की आवश्यकता हो जिसे आप आगे बढ़ते हुए भर सकें। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आप आज शाम हमारे अध्ययन में हमारे साथ शामिल होंगे। नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर भविष्यवाणी उलटी गिनती श्रृंखला में आपका स्वागत करना चाहते हैं और हम बस इतना ही हैं। मैं यहाँ क्रॉले टेक्सास में आपके साथ होने के लिए आभारी हूँ, जो कि फोर्ट वर्थ के ठीक बाहर है। हमारे उन दोस्तों के लिए जो देख रहे हैं, और हम भी धन्यवाद देना चाहते हैं EABN को AFTV के साथ इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद। एक छोटा सा आश्चर्यजनक तथ्य, वक्ता, मूल वक्ता जो क्रूज को फोर्ट वर्थ से बुलाया गया था, क्या आप यह जानते हैं? वह फोर्ट वर्थ में पादरी थे और वे उसे मैरीलैंड ले आए ताकि इस मंत्रालय को शुरू किया जा सके जो पिछले 60 वर्षों से चल रहा है।
इसलिए हम बहुत आभारी हैं कि हम एक तरह से वहीं वापस आ पाए हैं जहां से यह सब शुरू हुआ था, और आपके साथ परमेश्वर का वचन खोल पाने में सक्षम हो सकूं। मैं उन लोगों का स्वागत करना चाहता हूं जो यहाँ हैं, और साथ ही उनका भी जो ऑनलाइन सुन रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज रात आपने अपनी सीट बेल्ट बांध ली होगी, क्योंकि हम बाइबल की सबसे अद्भुत भविष्यवाणियों में से एक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो एक भविष्य सूचक राजा के स्वप्न से संबंधित है। और यदि आपके पास बाइबल है तो आप दानियेल की पुस्तक के अध्याय 2 को पढ़ना चाहेंगे। मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोगों ने इसे पहले भी देखा होगा। मुझे लगता है कि आज शाम हम कुछ नई चीज़ें लेकर आएंगे, लेकिन हम आपको यहाँ क्या हो रहा है इसकी पृष्ठभूमि बताएंगे। ये सब बेबीलोन के राज्य में हो रहा है। बेबीलोन उन पहले राज्यों में से एक है जिसका उल्लेख बाइबल में किया गया है, जिसे बाबेल बाद में बेबीलोन के नाम से जाना जाता है। यह यरूशलेम के बिल्कुल विपरीत था। वे एक दूसरे से असहमत हैं। बाबेल की स्थापना निम्रोद ने की थी, जो प्रभु के विरुद्ध एक शक्तिशाली शिकारी था, और यरूशलेम की स्थापना सबसे पहले मेल्कीसेदेक नामक याजक ने की थी, जो यरूशलेम का राजा था। और आप उत्पत्ति से लेकर अब तक बेबीलोन और यरूशलेम के बीच चल रहे इस तनाव को देख सकते हैं, और यह प्रकाशित वाक्य में पुनः प्रकट होता है। यदि आप प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों को समझना चाहते हैं तो फिर इसमें एक आधार होना बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि यीशु ने भी अंतिम दिनों के बारे में कहा था। भविष्यवक्ता दानियेल को पढ़ना जो कोई भी उसे समझने दे। और इसलिए आज रात हम दानियेल की एक छोटी सी नींव रखेंगे। ये उन अद्भुत भविष्यवाणियों में से एक है जो हमें बाइबल के इतिहास का एक संपूर्ण दायरा प्रदान करती है। अब बेबीलोन के लोग वे अद्भुत लोग थे। इसने समय के साथ मानव इतिहास को प्रभावित किया है। विश्व के इतिहास पर उनका व्यापक प्रभाव पड़ा। ये प्रारंभिक गणित, खगोल विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार का केंद्र था। बेबीलोन वासियों ने काम के लिए पहिए, गाड़ियों और रथों और फरात नदी पर व्यापार के लिए पाल नौकाओं का आविष्कार किया। फरात अब एक बड़ी नदी थी और इस समय यह एक बूंद को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने यूनिफॉर्म लेखन का निर्माण किया। बेबीलोन ने 360 दिनों वाले चंद्र कैलेंडर पर आधारित एक अनूठी संख्यात्मक प्रणाली विकसित की। आज तक मैं एक पायलट हूं। हम एक वृत्त में 360 डिग्री तक घूमते हैं, और आप जानते हैं यदि आप दूसरी डिग्री पर जा रहे हैं, आप जानते हैं कि आप पूर्व की ओर जा रहे हैं, आप 270 जा रहे हैं, आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं, आप 180 जा रहे हैं, आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं। यह हमें बेबीलोन से मिला है। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, ये सब बेबीलोन से आया है। उन्होंने इसे उसी संख्या के इर्द गिर्द बनाया, एक चंद्र कैलेंडर। बेबीलोन कैलेंडर में संख्याओं के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इसे अक्सर 36 वर्गों वाले घन के साथ मिलाया जाता है, और यदि आप येन प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 जोड़ते हैं, आप अंततः सीख 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 पर पहुंच गए। अतः प्रकाशित वाक्य के नए नियम में बेबीलोन और रोम संख्या 666 से जुड़े हुए हैं। पहले 6 रोमन अंक आप जानते हैं। क्या आपको अपने रोमन अंक याद हैं? क्या वे अब भी स्कूल में ये पढ़ाते हैं? आपको पता चला कि I या 1 V 5 X 10। प्रथम 6 रोमन अंकों का योग 666 है, और इसलिए वहाँ एक संबंध है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में रोमन बेबीलोन आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। दानियेल अध्याय 3 में मैं बस कुछ बातें कह रहा हूँ जो इस समय मेरे सामने आ रही हैं। दानियेल अध्याय सम में आपको यह बहुत अच्छी परीक्षा मिली है, जहाँ बेबीलोन का राजा सभी को एक मूर्ति की पूजा करने के लिए कहता है, और जो लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं उन्हें मार दिया जाना चाहिए। क्या आप जानते हैं प्रकाशित वाक्य के अध्याय 13 में क्या लिखा है? जो लोग पशु की मूर्ति की पूजा नहीं करते उन्हें मार डाला जाना चाहिए। यह दानियेल की पुस्तक से लिया गया है, और इसमें कहा गया है कि वह 26 हाथ गुणा 6 हाथ की थी, और हिब्रू माप के अनुसार यदि यह गहराई के लिए कोई अलग संख्या नहीं देता तो यह चौड़ाई के समान ही होगी। इसका मतलब यह था कि यह 66 गुणा 6 गुणा 6 था, और इसलिए आपको बेबीलोन के इतिहास में यह संख्या बहुत बार देखने को मिलेगी। तो अध्ययन आज रात का कार्यक्रम नबूकदनेस्सर को दिए गए एक अद्भुत स्वप्न पर आधारित है, जो बेबीलोन के प्रमुख राजाओं में से एक थे। उन्होंने ही बेबीलोन पर उसके चरमोत्कर्ष पर शासन किया था, और उसने अमात्रेयस से विवाह किया। यह स्त्री एक मेदियन राजकुमारी थी, और वे पहाड़ों के करीब रहते थे जहाँ उनके पास पहाड़ थे और पेड़, और बेबीलोन जैसा आज है वैसा ही रेगिस्तान में है जहाँ समतल है। उसे घर की याद आने लगी। उसने कहा, तुम्हें पहाड़ों की याद आती है?
मैं तुम्हारे लिए एक पहाड़ बना दूंगा। तुम्हें जंगल की याद आती है? मैं तुम्हारे लिए एक जंगल और बाग बनाऊंगा। और नबूकदनेस्सर ने प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक का निर्माण किया, जिसे उनकी पत्नी के नाम पर बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन कहा जाता था। और उनके पास पानी को ऊपर पंप करने की कुछ सरल विधि थी, फरात नदी से कृत्रिम झरने बनाना। कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या यहीं से यूनानी वैज्ञानिक आर्किमिडीज को पंप स्क्रू के विचार मिले थे, लेकिन किसी तरह बेबीलोन के लोग फरात नदी से पानी पंप करके इस कृत्रिम पर्वत पर ले जा रहे थे, पत्थर का जो पेड़ों और बगीचों से ढका हुआ था। यह दुनिया के अन्य आश्चर्यों में से एक था। दुनिया के अन्य आश्चर्य इस प्रकार थे: अलेक्जेंड्रिया का प्रकाश स्तंभ, वहां रोड्स का कोलोसस था, यहीं से आपको विशाल शब्द मिला। आज केवल महान पिरामिड ही बचे हुए हैं प्राचीन आश्चर्यों में से। और इस प्रकार बेबीलोन एक राजसी शहर था, और भगवान ने इस राजा को एक रात एक सपना दिया जो दुनिया के इतिहास की रूपरेखा बता रहा था। और इसलिए मैं यह भी समझता हूं कि बेबीलोन की दीवारें इतनी ऊंची और इतनी चौड़ी थीं, वे कहते हैं कि आप 5 रथों पर एक साथ सवारी कर सकते हैं दीवार पर। राजा सोच रहा था कि यह स्वर्णिम साम्राज्य कब तक चलेगा, और परमेश्वर ने उसे भविष्य बताने वाला एक स्वप्न दिया, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने मिस्र के फिरौन को भविष्य बताने वाला एक स्वप्न दिया था, जिसका अर्थ एक यहूदी बंदी ने निकाला। बेबीलोन के राजा को भविष्य की व्याख्या करने वाला एक सपना आया। इसकी व्याख्या दानियेल ने की है, जो एक यहूदी बंदी था। और यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या हम भविष्य जान सकते हैं? तो हम सड़क पर अपने पुरुषों और सड़क पर अपनी महिलाओं के पास जाएंगे और हम देखेंगे कि जनता इस विचार के बारे में क्या सोचती है। क्या आप भविष्य जान सकते हैं? मुझे ऐसा विश्वास है। मेरा मानना है कि भविष्य हमेशा हम पर निर्भर करता है, इसलिए अगर हम कुछ चाहते हैं तो उसे पूरा कर सकते हैं। तो हाँ, मुझे लगता है कि हाँ। ठीक है, मेरा मानना है कि अपनी शक्ति से भविष्य जानना संभव नहीं है, परंतु प्रार्थना और विनती और लगन के साथ मैं सोचता हूँ कि हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि वह हमारी मदद करें और हमें भविष्य के लिए मार्गदर्शन करें। मैं सोचता हूँ कि यदि ईश्वर चाहे तो ये संभव है, किसी के लिए ये संभव है। जरूर। मुझे नहीं पता कि आप भविष्य कैसे जानेंगे, भविष्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा नहीं। मेरा मतलब है कि इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये ऐसा है जैसे आप अपना हाथ बढ़ाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या जानते हैं, अगला डॉलर कहाँ से आएगा या क्या होगा। आप जानते हैं भविष्य में हमारे लिए बहुत कुछ आने वाला है, लेकिन हमारे पास उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, पता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर आप भविष्य जानते हैं तो आप उसे बदल सकते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ऐसा है कि आपको पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर ये जानकर आप कुछ अलग कर सकते हैं। फिर ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि समय यात्रा पर 2 अलग अलग सिद्धांत हैं। मैं बैक टू द फ्यूचर 1 की सदस्यता लेता हूँ, जहाँ आप इसे गड़बड़ कर सकते हैं। तुम्हें पता है, शायद टर्मिनेटर 1 नहीं। मुझे लगता है कि पिछली बार हम समय यात्रा के बारे में बात कर रहे थे और हम जा रहे हैं, हम समय यात्रा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या कोई इंसान भविष्य जान सकता है? बाइबल इस विषय पर बिल्कुल स्पष्ट है। जी हाँ, आप जान सकते हैं। तो चलिए आज रात के अपने अध्ययन पर वापस आते हैं। यह बेबीलोन साम्राज्य में उसके चरमोत्कर्ष के दौरान घटित हुई घटना से उपजा है, शक्ति और महिमा का प्रतीक, जो नबूकदनेस्सर द्वितीय के समय में था। नबूकदनेस्सर प्रथम के बारे में लगभग कोई नहीं जानता, इसका कोई खास असर नहीं हुआ। नबूकदनेस्सर द्वितीय एक प्रतिभाशाली राजा था। उसने लगभग 43 साल तक राज किया, यूं कि सन ओ से लगभग मई तक। और उसने मिस्र और लुदिया के साथ साथ इज़राइल पर भी विजय प्राप्त की। अब आपको यह जानने में रुचि हो सकती है कि सद्दाम हुसैन का हीरो था। चारों ओर इराक। सद्दाम ने स्वयं को पुनर्जन्म के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया, या नबूकदनेस्सर का आधुनिक उदाहरण। और उसने सिक्के छपवाए और चित्र जारी करवाए जिनमें उसे नबूकदनेस्सर के साथ दिखाया गया था। वह अरब जगत को एकजुट करना चाहता था। यही कारण था कि उसने ईरान पर हमला किया, लेकिन जाहिर है वह सफल नहीं हुआ। अतः नबूकदनेस्सर के समय में बेबीलोन का राज्य ये फैला। फारस की खाड़ी और लाल सागर से भूमध्य सागर और उत्तर तक का पूरा रास्ता, और यह अद्भुत था। जैसा कि आप देखेंगे, अमीर लोग। तो अब हम अपने अध्ययन में लग जाएंगे। नबूकदनेस्सर चाहता था कि उसका राज्य हमेशा बना रहे। जब उसने इसे बनाया तो वह चाहता था कि उसका राज्य हमेशा बना रहे। आप इसे दानियेल 4 की आयत 30 में पढ़ सकते हैं। इससे पहले कि उस पर कोई फैसला आए, उसने कहा, क्या यह महान बाबुल नहीं है जिसे मैंने बनाया है?
मेरी महान शक्ति से एक राजसी निवास और मेरी महिमा के सम्मान के लिए। अरे हाँ, मेरे घुटने, मेरे वैसे। कल रात शैतान के बारे में हमारी पढ़ाई में इस पर बात होगी, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। इसलिए वह चाहता था कि उसका राज्य हमेशा कायम रहे। और जब उसने सब कुछ स्थापित कर लिया, एक रात वह सो गया और उसने एक ऐसा सपना देखा जो सामान्य सपने से भिन्न था। अब कुछ सपने बेहद स्पष्ट होते हैं। मैं यह दावा नहीं करता कि मैंने कभी कोई भविष्य सूचक सपना देखा है। यह आश्चर्यजनक है कि आश्चर्यजनक तथ्य हमें बहुत सारे मेल मिलते हैं और हम अपने सभी पत्रों का उत्तर देते हैं। लेकिन कभी कभी मुझे 3 या 4 पेज का पत्र मिलता है और कोई कहता है, पादरी डग, मैंने यह सपना देखा है। और वे आगे बढ़कर स्वप्न की व्याख्या करते हैं और फिर मुझसे पूछते हैं, क्या आप मुझे यह समझने में मदद कर सकते हैं कि इसका क्या अर्थ है? और मैं कहता हूँ, तुम्हें पता है, मैं जोसेफ नहीं हूँ, यह मेरी योग्यता नहीं है। और हम सपनों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी वे थोड़े विचित्र होते हैं। तो लेकिन कभी कभी ईश्वर एक अलौकिक स्वप्न देता है जिसमें स्वप्न देखने वाला व्यक्ति जानता है कि यह त्रिआयामी है, यह वास्तविक है। उनके हृदय पर यह प्रभाव पड़ता है कि परमेश्वर उन्हें कुछ बताने का प्रयास कर रहा है। यही कारण है कि जब फिरौन को आने वाले अकाल के बारे में सपना आया तो उसने कहा, ईश्वर मुझे कुछ बता रहे हैं। बुद्धिमान लोग उन्हें लाते हैं, मुझे पता लगाना है कि इस सपने का क्या अर्थ है। आखिरकार यूसुफ ने व्याख्या बताई और फिरौन को पता चल गया कि यह सच है और वह सही साबित हुआ। बुकदनेस्सर, एक और विश्व साम्राज्य। यह दिलचस्प है, दिलचस्प। परमेश्वर इन सपनों को मूर्ति पूजकों को दे रहा है ताकि उसके लोग उसकी व्याख्या कर सकें। और इस महान सम्राट को यह सपना आता है। वह अपने बुद्धिमान लोगों को बुलाता है और चाहता है कि वे उसे इस सपने का अर्थ बताएं। वे कहते हैं, अच्छा, हमें नहीं पता, तुम हमें सपना बताओ, हम तुम्हें उसका मतलब बताएंगे। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो कुछ ही मिनटों में धुंधला होने लगे? और वह कहता है, वह चीज़ मुझसे दूर चली गई। आप लोग बेबीलोन के वेतन पर हैं और मैं सोच रहा हूं कि क्या आप में से कुछ लोग बस वे बुद्धिमान होने का ढोंग करते हैं। वे दावा करते हैं कि उनका देवताओं से कोई अलौकिक संबंध है। और उन्होंने कहा, यदि आप सचमुच बुद्धिमान व्यक्ति हैं, यदि आपके पास सचमुच यह अलौकिक शक्ति है, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप मुझे इसका अर्थ बता सकते हैं, यदि आप मुझे स्वप्न बता सकें। और उन्होंने कहा, महाराज, सचमुच कोई राजा किसी बुद्धिमान व्यक्ति से ऐसी बात नहीं पूछता। तुम हमें स्वप्न बताओ, हम उसका अर्थ बताएंगे। और उसने कहा, नहीं नहीं नहीं। उसने कहा, तुम अभी बस टाल मटोल कर रहे हो, उम्मीद कर रहे हो कि मैं व्यस्त हो जाऊंगा और भूल जाऊंगा। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे गुस्सा दिलाओ, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सपना देखने के लिए कहो, तब मुझे पता चलेगा कि तुम मुझे उसका मतलब बता सकते हो। तो यहीं से हमारे सवाल शुरू होते हैं। हम इस प्रश्न उत्तर प्रारूप का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित करेंगे कि हम इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं को शामिल कर सकें। प्रश्न संख्या 1, परमेश्वर ने बेबीलोन के राजा को यह स्वप्न क्यों दिया? उत्तर, आप अपने स्क्रीन पर प्रकाश में उत्तरों को कॉल कर सकते हैं। इसमें कहा गया है, स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो क्या प्रकट करता है? गुप्त बातें राजा नबूकदनेस्सर को बता दी गईं। अंत के दिनों में क्या होगा? वह कहता है कि परमेश्वर तुम्हें दिखा रहा है कि आगे क्या होने वाला है भविष्य में। यह सपना भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत कर रहा है। और यदि आप जानना चाहते हैं, यह नबूकदनेस्सर के समय से लेकर अब तक है। परमेश्वर का राज्य। नबूकदनेस्सर ने बाबुल में युद्ध किया और उसने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य हासिल कर लिया। परमेश्वर ने कहा, नहीं, तुम्हें नहीं, मेरा बेटा इस दुनिया का सबसे बड़ा राजा बनने वाला है। और इस प्रकार यह स्वप्न हमें संसार के साम्राज्य से मसीह के राज्य की ओर ले जाता है। दानियेल की पुस्तक का केंद्रीय विषय यही है कि परमेश्वर एक ऐसा राज्य स्थापित करने जा रहा है जो सदा तक बना रहेगा, और इसलिए यह सपना उसे कवर करता है। संख्या 2 है, जब राजा के सलाहकार स्वप्न को बताने और उसका अर्थ बताने में असफल रहे तो नबूकदनेस्सर ने क्या आदेश दिया? राजा चिढ़कर बोला, उसने कहा, या तो तुम मुझे मेरा सपना बताओगे या फिर मर जाओगे। इसमें लिखा है, राजा ने क्या करने का आदेश दिया था? बाबुल के सभी बुद्धिमान लोगों को नष्ट कर दो। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि पता चल जाएगी। राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर कब्जा करने से पहले इसे चरणों में किया। सबसे पहले वह गया और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, और उसने उनके लोगों में से सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली कारीगरों को लिया। यही उसकी आदत थी। फिर वह उन्हें अपनी राजधानी में लाता ताकि उसकी राजधानी सबसे खूबसूरत और बुद्धिमान लोगों से भरी हो। और बंदियों में लगभग 10,000 लोग यहूदिया से हैं जिन्हें नबूकदनेस्सर मेसोपोटामिया बेबीलोन ले गया था। हाँ, 4 बहुत ही प्रतिभाशाली युवक थे जो शाही वंश से जुड़े थे। फिर राजा हिजकिय्याह के रिश्तेदार थे। शायाह नबी ने राजा हिजकिय्याह से कहा, क्योंकि तू बाबुल के राजदूतों के सामने दिखावा कर रहा है, यही परमेश्वर का आदेश है। बेबीलोन आएगा और तुम्हारे खजाने को ले जाएगा और वे तुम्हारे वंश को नष्ट कर देंगे। वंशजों को राजा के महल में नपुंसक बना दिया जाएगा।
बाबुल में दानियेल और उसके मित्रों के विषय में यशायाह ने भविष्यवाणी की थी। मुझे लगता है कि यह यशायाह का अध्याय 39 है, और इसलिए दानियेल, हनन्याह, मीशाएल, अजर्याह, ये उनके हिब्रू नाम हैं। उन्हें बाबुल ले जाया गया उस पहली कैद के दौरान। उन्हें बेबीलोन के स्कूल में बेबीलोन की भाषा और सभी विज्ञानों की शिक्षा देने के लिए भेजा गया था, और बेबीलोन के पास कुछ परिष्कृत शिक्षा थी। उनके पास न केवल ज्योतिष था, उनके पास खगोल विज्ञान था जो कैलेंडर और समय का अध्ययन करता था। वहाँ कुछ वैद विज्ञान था, और वे बेबीलोन के सभी ज्ञान में शिक्षित थे। ठीक उसी तरह जैसे मूसा को मिस्र से भागने से पहले वहाँ की सारी ज्ञान की शिक्षा दी गई थी। और इसलिए परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी, और जब नबूकदनेस्सर ने उन युवकों का परीक्षण किया, उसने पाया कि वे उसके अपने बुद्धिमान लोगों से भी 10 गुना अधिक बुद्धिमान थे। परमेश्वर ने यहूदी लोगों को यह बुद्धि विशेष रूप से उपहार स्वरूप दी थी, जब तक वे परमेश्वर के प्रति सच्चे रहे। इसमें कहा गया है कि वे ज्ञानी और शीघ्र समझने वाले थे, तथा उनमें राजा के महल में सेवा करने की योग्यता थी। जो लोग यहूदा में ले जाए गए थे, उनमें दानियेल, हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह थे, जिन्हें बाद में बेलतशस्सर, शद्रक, मेशक, अबेदनगो नाम दिया गया। उन्हें बेबीलोनियाई नाम दिए गए थे, जो कि उस समय प्रचलित थे जब लोग एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित होते थे। मैं अभी चीनी नेताओं के साथ बैठक से वापस आया हूं, और वे जानते हैं कि जब वे अपने अंग्रेजी मित्रों से बात कर रहे होते हैं, जब चीनी लोग ईसाई धर्म अपनाते हैं तो वे ईसाई या अमेरिकी नाम चुनते हैं। और मैं पूछता, तुम्हारा नाम क्या है? और वे कहते, मेरा नाम सिनलोकुंगला है। और मैं कहता हूँ ठीक है। और उन्होंने कहा, लेकिन आप मुझे फ्रेड कह सकते हैं। और उन्होंने कहा मुझे मेरा दूसरा नाम मिल गया है। ये सच है। उन्होंने सबने कोई दूसरा नाम चुन लिया। और जब आप ऐसा करते हैं तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। प्रश्न संख्या 3, जब दानियेल को मृत्यु आज्ञा के बारे में पता चला, उसने राजा से क्या पूछा और अपने मित्रों को क्या बताया? तो राजा ने मौत का फरमान जारी कर दिया। फरमान लिखने में समय लगता है। उन्होंने फांसी की तारीख तय कर दी। कहा, यदि तुम मुझे मेरा स्वप्न और उसका अर्थ न बताओगे, तुम्हें टुकड़ों में काट दिया जाएगा और तुम्हारे घरों को शहर का कूड़ा घर बना दिया जाएगा। मैं तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर दूंगा। ये बहुत दबाव है, लेकिन मैं कैसे अनुमान लगाऊं कि आपने कल रात क्या सपना देखा था? तुम्हें पता है, मेरी झपकी बहुत हल्की होती है। मैंने आज झपकी ली, बहुत अच्छा लगा, और मैंने सपना देखा, और मुझे अपना सपना याद है। ये बहुत बढ़िया था। क्या आपको भी नहीं लगता कि ये बहुत बढ़िया था? तुम्हें पता नहीं कि मैंने क्या सपना देखा था, है ना? मैंने सपना देखा कि मेरी पत्नी मेरे पैर रगड़ रही थी, और यह अद्भुत था। मुझे पैरों की मालिश मिल रही थी। जब मैं उठा तो वह कहीं नहीं थी। लेकिन फिर भी ये बहुत बढ़िया था। अब इसका अनुमान किसने लगाया होगा? आप किसी दूसरे व्यक्ति के सपने का अनुमान नहीं लगा सकते। अतः दानियेल बहुत बुद्धिमान है। बाइबल में दानियेल को सुलेमान के बाद सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक माना गया है। वास्तव में यहेजकेल ने कहा कि यद्यपि नूह, दानियेल, अय्यूब उस देश में थे, वे अपने धर्म के द्वारा न तो पुत्र को बचाएंगे और न पुत्री को, परंतु अपने ही प्राणों को बचाएंगे। यहेजकेल, जो दानियेल का समकालीन है, दानियेल को सबसे धर्मी और बुद्धिमान लोगों में से एक बताता है। दानियेल ने जब राजाज्ञा के विषय में सुना तो उसने पहरेदार से पूछा, राजा की ओर से यह आज्ञा इतनी जल्दबाजी में क्यों दी गई है? उसने कहा, राजा हमें थोड़ा समय दें और हम राजा को उसके स्वप्न का अर्थ बताएंगे। वह जानता था कि परमेश्वर यूसुफ को फिरौन का स्वप्न बता सकता है। उसने कहा, हे प्रभु, आप हमें ऐसे ही समय के लिए यहाँ लाए हैं। तुम्हें हम में से किसी एक को राजा का स्वप्न और उसका अर्थ बताना होगा कि आपके लोग इस देश में प्रकाश बन सकें। और उन्होंने सच्चे मन से प्रार्थना की। दानियेल अंदर गया और उसने राजा से पूछा कि उसे क्या चाहिए? समय, ताकि वह राजा को स्वप्न का अर्थ बता सके। इसलिए दानियेल राजा के स्वप्न का अर्थ बताने जा रहा है। और वे राजा के सामने गए, और राजा ने कहा, ठीक है, आप जानते हैं मैं सभी बुद्धिमान लोगों को मार सकता हूँ, या मैं उन्हें कुछ समय दे सकता हूँ और मुझे जवाब मिल सकता है। इसलिए राजा ने उन्हें समय दे दिया। हमें नहीं पता, हो सकता है कि यह 24 घंटे या कुछ दिन का समय रहा हो, लेकिन डैनियल और उसके मित्रों ने बहुत ही गहन प्रार्थना सभा की। डैनियल घर गया और उसने अपना निर्णय बताया। हनन्याह, मीशाएल, अजर्याह अपने साथियों से कहा कि वे स्वर्ग के परमेश्वर से इस रहस्य के विषय में पूछें। क्या कहीं कोई ऐसा धर्म ग्रंथ है जो कहता है कि जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं वहां हूं? और यदि तुम में से कोई भी 2 लोग पृथ्वी पर किसी बात पर सहमत हो जाएं, ये प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ आपको 4 विश्वासी मिले हैं जो एक साथ घुटने टेक रहे हैं, जैसे कि उनका जीवन इस पर निर्भर करता है, और ये सच है। और वे ऐसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो केवल ईश्वर ही कर सकता है। केवल ईश्वर ही उन्हें राजा का स्वप्न दे सकता था। और उस रात डैनियल शांति से सो गया और उसने एक बहुत ही स्पष्ट सपना देखा। 4 नंबर, डैनियल और उसके दोस्तों की प्रतिक्रिया में क्या हुआ
और उन्होंने इसका श्रेय किसे दिया? जब वह सुबह उठा और वह सपना अभी भी उसके दिमाग में था, बिल्कुल स्पष्ट। हाँ, नहीं भूला। बाइबल दानियेल अध्याय 2 पद 29 में कहती है, फिर राज खुल गया। वैसे ये प्रकाशित वाक्य की किताब के लिए है। रहस्य दानियेल को रात्रि दर्शन में पता चला। तब दानियेल ने स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद दिया। वे जानते थे कि यह एक राजा का सपना था, क्योंकि उसे न केवल सपना मिला बल्कि परमेश्वर ने उसे उसका अर्थ भी बताया। और दानियेल 2 पद 28 में कहा गया है, दानियेल ने राजा से कहा, स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो प्रकाशित वाक्य और दानियेल में परमेश्वर प्रकट कर रहा है जो चीज़ें आ रही हैं। और दानियेल की किताब में राजा को जो कुछ बताया गया है उसका ज़्यादातर हिस्सा अतीत में है, कुछ तो अभी भी भविष्य में है। तो आप और मैं बाइबल में एक भविष्यवाणी को देखने जा रहे हैं जो हमें बताती है कि विश्व इतिहास में हम कहाँ हैं, और मुझे उम्मीद है कि यह आपको उत्साहित और प्रेरित करेगा। तो अब मैं अपनी बाइबल की ओर जा रहा हूँ और मैं दानियेल अध्याय 2 से शुरू करूँगा। मैं संभवतः श्लोक 28 से शुरू करूँगा और मैं आपको वह पढ़कर सुनाऊंगा जो दानियेल ने अपने स्वप्न में देखा था और जिसे उसने बाद में राजा को बताया। दानियेल अध्याय 2 श्लोक 28। आप शायद इसमें से कुछ को अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं ताकि आप इसे देख सकें। परंतु स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो रहस्यों को प्रकट करता है, और उसने राजा नबूकदनेस्सर को बताया कि अंत के दिनों में क्या होगा। तुम्हारा स्वप्न और बिस्तर पर तुम्हारे सिर के दर्शन ये थे। हे राजा, जब आप बिस्तर पर थे तो आपके मन में यह विचार आया कि इसके बाद क्या होगा, और जो रहस्य प्रकट करता है उसने तुम्हें बता दिया है कि क्या होने वाला है। श्लोक 3। हे राजा, आप देख रहे थे और एक बड़ी मूर्ति देखी, और यह बड़ी मूर्ति जिसकी महिमा अद्भुत थी तुम्हारे सामने खड़ा था, और उसका रूप भयानक था। मूर्ति का सिर सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थीं, उसका पेट और जांघें पीतल की हैं, इसके पैर लोहे के हैं, इसके पंजे आंशिक रूप से लोहे के और आंशिक रूप से मिट्टी के हैं। तूने देखा कि पत्थर बिना हाथों के काटा गया और लोहे और मिट्टी के पैरों पर लगी मूर्ति से टकराया और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना एक साथ चूर्णित हो गए, और वे ग्रीष्म आर्थू के खलिहानों से निकले भूसे के समान हो गए, और पवन उन्हें उड़ा ले गया और उनका कोई पता न रहा। और जो पत्थर मूर्ति पर लगा था वह एक बड़ा पहाड़ बन गया और सारी पृथ्वी पर फैल गया। क्या स्क्रीन पर कुछ दिखा? तुमने देखा? ठीक है, मैं पढ़ रहा था, मैंने नहीं देखा। तो आपको छवि की एक मोटी सी तस्वीर मिल जाती है जो कुछ हुआ। ठीक है, प्रश्न संख्या देखिए, वह सपना किस बारे में है? दानियेल को राजा के सामने लाया गया और वह अपने स्वप्न का अभ्यास कर रहा था। वह उसे व्याख्या दे रहा है। परमेश्वर के अनुसार राजा ने अपने स्वप्न में कौन सी 2 मुख्य वस्तुएं देखी? क्या दानियेल ने उसे बताया था? सबसे पहले दानियेल 2 पद 38 में कहा गया है, हे राजा, हम देख रहे हैं और क्या महान घटना घटी है। बहुत बढ़िया तस्वीर। ठीक है, एक यहूदी के लिए तस्वीर ये अच्छी बात है या बुरी? दूसरी आज्ञा क्या है? तुम एमी की कोई छवि या समानता नहीं बनाओगे। जहाँ तक यहूदियों का प्रश्न है, मूर्ति पूजक राष्ट्रों ने, वे उनसे अलग थे क्योंकि वे कई देवताओं की पूजा करते थे और मूर्तियों की प्रार्थना करते थे। और आज्ञाओं में से एक ये है कि तुम कोई मूर्ति नहीं बनाओगे, तुम दंडवत नहीं करोगे। और बाबुल में वे इन सभी प्रतिमाओं की प्रार्थना कर रहे थे। तो यह छवि दुनिया के धर्मों और राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यह नबूकदनेस्सर के समय से लेकर यीशु के दूसरे आगमन के समय तक फैला हुआ होगा, और परमेश्वर का राज्य पृथ्वी को भर रहा है। तो आपके पास एक छवि है और वह कहती है कि आप देखते रहें। दूसरी चीज क्या है? जब तक कि एक पत्थर को बिना हाथों के काटा नहीं गया। अब छवि और पत्थर के बीच अंतर है, क्योंकि पत्थर अंततः छवि को कुचल देता है, नष्ट हो जाता है, चूर्ण हो जाता है और उड़ जाता है, और पत्थर बढ़कर एक बड़ा पहाड़ बन जाता है जो पूरी पृथ्वी को भर देता है। बाइबल में पहाड़ राज्यों के प्रतीक हैं। इज़राइल को सिय्योन पर्वत कहा जाता था और अलग अलग राज्य खुद को अलग अलग पहाड़ कहते थे। प्रायः उनकी राजधानियां पहाड़ियों पर बनाई जाती थीं, और इसलिए यहाँ परमेश्वर के राज्य को एक पहाड़ पर दर्शाया गया है, और इसकी शुरुआत एक चट्टान से होती है। यीशु अपने संदेश की तुलना किससे करते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति चट्टान पर निर्माण करता है। दाऊद ने गोलियत को गिराने के लिए क्या प्रयोग किया? एक चट्टान। 10 आज्ञाएं किस पर लिखी थीं? एक चट्टान। पत्थर पर परमेश्वर की उंगली से लिखा गया परमेश्वर का वचन, और यह पत्थर परमेश्वर की आज्ञाओं का प्रतीक है। सच्ची उपासना।
अब मैं यहाँ एक और बात कहना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, बहुत से लोग इसे भूल जाते हैं। इसमें कहा गया है कि एक पत्थर को बिना हाथों के पहाड़ से काटा गया। जब मूसा ने इस्राएलियों से कहा कि उन्हें परमेश्वर के लिए एक वेदी बनानी है, यहोवा वे त्वाव बिना तराशे प्राकृतिक पत्थर लेंगे। उसने कहा, इस पर अपना औजार मत उठाओ। जैसे ही आप इस पर मनुष्य के हाथों से काम करना शुरू करते हैं, आप ऐसी आकृतियां और रूप बनाने के लिए प्रेरित होंगे जिनकी आप प्रार्थना कर सकें। प्राकृतिक कच्चा पत्थर लें, उससे वेदी बनाओ। इसलिए जब यह कहा जाता है कि पत्थर बिना हाथों के काटा गया, ये मनुष्य द्वारा निर्मित सोने और चांदी की तुलना में सच्ची उपासना के बारे में बात कर रहा है। और इस दुनिया में आज भी पूजा होती है ना, सोना चांदी कांसा और ये चीज़ें, और इसीलिए वह इन दो चीज़ों के बीच अंतर करता है। नबूकदनेस्सर, क्या आप उसके चेहरे के भावों की कल्पना कर सकते हैं? मैं स्वर्ग जाकर वीडियो देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। डैनियल, ये जवान एक तरह से प्रशिक्षु जैसा बुद्धिमान आदमी है। वह अभी भी प्रशिक्षण ले रहा है। अभी तक उसे कोई पद नहीं मिला है। वह एक पीएफसी बुद्धिमान व्यक्ति है। और वह अंदर आता है। सभी बुद्धिमान लोग समझ नहीं पाते कि क्या कहें। दानियेल अंदर आता है और राजा पूछता है, क्या तुम मेरा सपना बता सकते हो? और डैनियल कहता है, नहीं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन स्वर्ग में एक ईश्वर है, वह इसका श्रेय ईश्वर को देता है। ये बहुत ज़रूरी है। जोसेफ ने भी यही किया। वो कह सकता था, हाँ, मेरे पास यह विशेष शक्ति है। परमेश्वर के नबियों की निशानियों में से एक ये है कि वे आपका क्रेडिट कार्ड नहीं मांगते और वे हमेशा परमेश्वर की महिमा करते हैं उत्तर के लिए। और उसने कहा, स्वर्ग में एक परमेश्वर है। और उसने बताना शुरू किया, हे राजा, आप सो रहे थे और आपने यह देखा। और वह सोने के सिर और हाथों के साथ पूरे दर्शन का वर्णन करता है, और पेट पीतल का और टांगें लोहे की, पैर लोहे और मिट्टी के, और वह पत्थर जो आकर सब कुछ चकनाचूर कर देता है। और नबूकदनेस्सर अपनी सीट के किनारे पर बैठ जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह कहता है, हाँ हाँ, यही था, हाँ। डैनियल कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हें सपना बता दिया, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। क्या आप विश्वास करेंगे कि वह आपको इसका अर्थ बता सकता है? क्या आपने कभी सपने के बारे में इतनी स्पष्टता से बताया है? वह हैरान रह गया। ठीक है, अब हम व्याख्या करेंगे। यहीं से यह मामला सचमुच दिलचस्प हो जाता है। संख्या 30, सोने का सिर क्या दर्शाता है? दानियेल ने राजा को स्वप्न का अर्थ बताया। उसने कहा, यह सोने का सिर तुम क्या हो? बेबीलोन एक महान शाही राज्य था। नबूकदनेस्सर सबसे महान राजा था। यह सिर्फ नबूकदनेस्सर की बात नहीं है, बल्कि वह बाबुल की बात कर रहा है। बेबीलोन का राज्य एक शानदार राज्य था। हर जगह सोना ही सोना था। यह एक बहुत धनी राज्य था। अपने अध्याय 5 में बेलशस्सर के पर्व के बारे में पढ़ा और उनका बैंक्वेट हॉल लगभग 1 मील लंबा था। मतलब वो जगह बहुत शानदार थी। इतिहासकार हेरोडोट्स हमें बताता है कि दीवार के दोनों ओर 15 मील की दूरी थी। फ्रात नदी के किनारे उन्होंने इसे इस तरह मोड़ दिया कि शहर के चारों ओर एक खाई बन गई। ऐसा लग रहा था जैसे यह अभेद्य हो। और उस समय वे पूरे मध्य पूर्व से कर वसूल रहे थे और उनके पास सोने के पहाड़ थे। नबूकदनेस्सर ने बाबेल के टॉवर का पुनर्निर्माण करने की कोशिश की। कुछ प्राचीन लोगों के अनुसार प्राचीन पत्थर उस समय भी अस्तित्व में थे, इतिहासकारों, और उन्होंने इस महान जिगुराट पिरामिड का निर्माण किया। और शीर्ष पर एक वेदी है और हर जगह सोना चमक रहा था। यह स्वर्णिम साम्राज्य था। आप कह सकते हैं स्वर्ण युग। मैंने तुम्हें बेबीलोन की दीवारों के बारे में बताया था, जो इतनी चौड़ी थीं कि उन पर 5 रथ एक साथ चल सकते थे। और ऐसा लग रहा था जैसे शहर अभेद्य है। नमक के विरुद्ध इसकी सिंचाई फरात नदी से होती थी। उनके पास शहर में 20 साल की घेराबंदी को झेलने के लिए पर्याप्त भोजन था। पुनः मैं कुछ इतिहासकारों के कथन उद्धृत कर रहा हूं। तो बेबीलोन साम्राज्य लगभग 0 से मई तक चला, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहा। नंबर 7, क्या बेबीलोन साम्राज्य हमेशा के लिए रहेगा? नहीं। यह उस सपने का हिस्सा था जो नबूकदनेस्सर को पसंद नहीं आया। दानियेल ने कहा, और तुम्हारे बाद एक और राज्य उदय होगा, आपसे कमतर, इस मायने में कमतर कि चांदी सोने जितनी मूल्यवान नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें अंतर है। जैसे जैसे हम इन विभिन्न राज्यों में आगे बढ़ते हैं, जो राज्य इस धातु का अनुसरण करते हैं वे कम मूल्यवान हैं, लेकिन यह अधिक कठिन है। सोना चांदी से नरम होता है और चांदी कांसे से नरम होती है, और पीतल लोहे से अधिक नरम है और तुम लोहे को पत्थर से तेज करते हो। और देखिए, एक परिवर्तन हो रहा है और ऐतिहासिक रूप से भी यही हुआ है। तो कहानी क्या है? बाबुल फारसियों के हाथों गिर गया। आप
आप इसके बारे में दानियेल अध्याय 5 में पढ़ सकते हैं। इसमें बेलशस्सर के बारे में बात की गई है, जो वास्तव में राजा नबूकदनेस्सर का परपोता या पोता, और जब उनके पिता सभी चीज़ों की पुरातत्व संबंधी जानकारी जुटाने में व्यस्त थे, तब उन्होंने चंद्र देवता की ओर रुख कर लिया। बेलशस्सर को सब कुछ का प्रभारी बना दिया गया। उसने एक जंगली दावत का आयोजन किया और स्वर्ग के परमेश्वर का मजाक उड़ाने का फैसला किया, क्योंकि नबूकदनेस्सर यहोवा की ओर मुड़ा था। यदि आप दानियेल की पुस्तक पढ़ेंगे तो पाएंगे कि दानियेल ने नबूकदनेस्सर को सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए राजी किया था, और राज्य के अन्य यहूदियों को इस यहूदी से खतरा था। और वह कहता है, हम दिखा देंगे कि उनके देवताओं में कोई शक्ति नहीं है। जाओ और उनके मंदिर से जो पवित्र पात्र हमने जब्त किए हैं उन्हें ले आओ। चलो उनके पवित्र बर्तन ले आओ। आइए हम अपने सोने और चांदी के देवताओं को टोस्ट करके उनके परमेश्वर यहोवा का मजाक उड़ाएं, और कांसा और लोहा और लकड़ी। और जब वे यहोवा का उपहास कर रहे थे, अचानक प्लास्टर पर, जहां हर कोई भोज हॉल के ऊपर देख सकता है, एक रक्तहीन हाथ ने जलते हुए अक्षरों में ये शब्द लिखना शुरू कर दिया, मिनी मिनी टेकेल यूफरसेन। संभवतः ये एडम्स परिवार की बात लगती होगी। वह हाथ वहां अकेला खड़ा था और ये लिखना शुरू हुआ, और आप बस ये कह सकते हैं कि पार्टी खत्म हो गई थी। उस समय हर कोई भय से स्तब्ध रह गया, और राजा अपने बुद्धिमान लोगों को बुलाता है। मुझे बताओ इसका क्या मतलब है, और मैं तुम्हें राज्य में तीसरा शासक बनाऊंगा। वह उसे दूसरा शासक नहीं बना सका, क्योंकि वह केवल दूसरा शासक था। उनके पिता राजा थे। बुद्धिमान लोग अंदर आए। वे पूरी तरह से हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। राजमाता अंदर आई। उसे याद है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अभी भी जीवित था और अभी भी बहुत समझदार था। और जब भी मैं ये कहती हूं, मुझे सिहरन हो जाती है। उसने कहा, राज्य में एक आदमी है। क्या यह बहुत अच्छी बात नहीं है कि परमेश्वर के पास उसका आदमी है? कहते हैं कि एक आदमी है और कोई रहस्य उसे परेशान नहीं करता। वह आपको बताएगा। और डैनियल आता है। आप देखते हैं कि डैनियल को पार्टी में आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन अब वे उसे अंदर लाते हैं और वे कहते हैं, क्या तुम बता सकते हो कि इसमें क्या लिखा है, और हम तुम्हें ये सभी पुरस्कार देंगे। वह कहते हैं, ओह, आप अपना पुरस्कार रख सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसमें क्या लिखा है, और रात खत्म होने से पहले आप किसी को भी पुरस्कृत करने की स्थिति में नहीं होंगे। मिनी मिनी टीकल यूफरसेन। कहते हैं, तुम्हारा राज्य तराजू में तौला गया है और तुम में कुछ कमी पाई जाती है, और वह बांटकर मादियों और फारसियों को दे दी जाती है। और जब दानियेल ये बातें कह रहा था, तो फारसी सेनापति कुसरू ने कहा, फ्रात नदी की धारा को उस ओर मोड़ दिया था जहां से वह बहती थी। दीवारों के नीचे बेबीलोन शहर में प्रवेश करने के लिए 2 दीवारें थीं। एक दीवार के नीचे नदी बहती थी, और आप दीवार के नीचे नहीं जा सकते थे क्योंकि यह दीवार के किनारों तक फैला हुआ था। लेकिन ऊपर की ओर साइरस ने एक और रास्ता बना लिया था। उन्होंने बांध तोड़ दिया। नदी का पानी इस सूखी झील में बह गया। जल स्तर नीचे गिर गया। सभी शहर में एक पार्टी मना रहे थे, बेलशस्सर की दावत। उसके मुट्ठी भर सैनिक चले गए। दीवार के नीचे उन्होंने मुख्य द्वार खोल दिए और फारसी सैनिक उमड़ पड़े। उन्होंने लगभग बिना कोई गोली चलाए ही शहर पर कब्जा कर लिया, और उसी रात बेलशस्सर मारा गया, और दानियेल को छोड़ बाबुल के सब पंडित भी मारे गए। केवल डैनियल को बचा लिया गया। परंतु मिद्यान के राजा दारा ने कहा, मैं तुम्हें अपना एक सलाहकार बनाऊंगा, क्योंकि वह बहुत प्रतिभाशाली था और वे जानते थे कि उसकी निष्ठा ईश्वर के प्रति थी, किसी राजा के प्रति नहीं। इस प्रकार बाबुल फारसियों के हाथों में चला गया। यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य है। आप सद्दाम हुसैन को देखिए। यह उस सिक्के का चित्र है जिसमें उन्होंने स्वयं को कल्पनाशील बनाने का प्रयास किया था। जैसा कि नबूकदनेस्सर आप जानते हैं, सद्दाम हुसैन को पता था कि यहूदी बाइबल में एक भविष्यवाणी है। अगर आप यशायाह अध्याय 13 में पढ़ें, एक भविष्यवाणी है जो कहती है कि बेबीलोन हम नष्ट हो जाएंगे और इसे फिर कभी नहीं बनाया जाएगा। श्लोक 19, रहस्योद्घाटन। यशायाह 13:19, भविष्यवाणी की एक और पुस्तक। बाबुल राज्यों की महिमा, कसदियों के गौरव की सुंदरता वैसी ही होगी जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था। ये कभी आबाद नहीं होगा, और न ही पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें कोई बसावट होगी। न तो अरबी लोग वहाँ अपने तंबू गाड़ेंगे, न चरवाहे वहाँ अपनी भेड़शालाएं बनाएंगे। रेगिस्तान के जंगली जानवर वहाँ उछल कूद मचाएंगे। और उसने कहा, बेबीलोन नष्ट हो जाएगा और फिर कभी नहीं बनेगा। सद्दाम हुसैन ने कहा, मैं इस यहूदी भविष्यवाणी को गलत साबित करूंगा। मैं प्राचीन बेबीलोन का पुनर्निर्माण करूंगा। उन्होंने प्राचीन शहर के पुनर्निर्माण का प्रयास शुरू किया, और प्रथम खाड़ी युद्ध छिड़ गया और निर्माण कार्य रुक गया। जब यह मामला शांत हो गया तो उन्होंने निर्माण कार्य फिर से शुरू करने की कोशिश शुरू कर दी। दूसरा खाड़ी युद्ध छिड़ गया और अंततः वे छिप गए। वह पाया गया, वह मारा गया था। और यहाँ आपके पास उसके द्वारा बनाए गए महल की तस्वीर है। उसने इसे अपने कुछ लोगों से जमीन से चुराया था।
वह बेबीलोन के खंडहरों के बीच जो महल बनाया था उसे वह पुनः बनाना चाहता था, और आज भी स्थिति ऐसी ही है। मित्रों, आप परमेश्वर की भविष्यवाणियों को नकार नहीं सकते। बेबीलोन को विश्व साम्राज्य के रूप में पुनः निर्मित नहीं किया जाएगा। और यह आश्चर्यजनक है, उन्होंने दुनिया पर राज किया। अब कुसरू सत्ता में आया। सबसे पहले मादी राजा दारा कुसरू का दामाद था। दारा ने लंबे समय तक शासन नहीं किया। वह 62 वर्ष के थे। जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। साइरस महान फारसी सेनापति बने। और सुनिए यशायाह 45 में क्या कहा गया है, जो कुसरू के जन्म से सैकड़ों वर्ष पहले लिखा गया था। इसे देखो, यशायाह 45 पर जाओ। ओह, सच कहूं तो मैं यशायाह 44 से शुरू करूंगा। कुसरू ने शहर कैसे ले लिया? उसने फरात नदी को सुखा दिया। क्या फरात नदी को सुखाने का जिक्र प्रकाशित वाक्य में भी आता है? प्रकाशित वाक्य को समझने के लिए आपको पुराने नियम को जानना होगा। यशायाह अध्याय 44 पद 27। और कौन कहता है गहरे जल से सूख जा, और मैं तुम्हारी नदियों को सुखा दूंगा। जो कुसरू के विषय में कहता है वह तो अभी पैदा भी नहीं हुआ। कुसरू के विषय में कौन कहता है कि वह मेरा चरवाहा है और मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा? यरूशलेम से कह रहा है, तू बसाई जाएगी। हे कुसरू, वे नगर को फिर से बनाने के लिए लौट जाएं। बहुत पहले ऐसा हुआ था। और आप जानते हैं कि मृत सागर के स्क्रॉल में यशायाह की पूरी किताब मौजूद है। हम जानते हैं कि यह घटना से पहले लिखी गई थी। यरूशलेम में कहो, तुम बनोगे और मंदिर बन जाएगा, तुम्हारी नींव रखी जाएगी। नबूकदनेस्सर ने मंदिर को नष्ट कर दिया था। यशायाह ने कहा कि इसे फिर से बनाया जाएगा। यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि इसे नष्ट होने से पहले ही फिर से बनाया जाएगा। अब अध्याय 45 की पहली आयत पर जाएं। यहोवा जो कुसरू का अभिषिक्त है यूं कहता है, मैं उसके दाहिने हाथ से राष्ट्रों को उसके सामने दबाऊंगा। राजाओं के कवच को ढीला करने, अपने सामने दोहरे दरवाजे खोलने के लिए उसके सैनिक दीवार के नीचे चले गए। बेबीलोन के सैनिक नशे में थे। साइरस की स्वॉट टीम को पता चला कि उन्होंने गेट को आधा खुला छोड़ दिया था। इस भविष्यवाणी में जो कुछ भी बताया गया था वह इतिहासकारों के अनुसार ही हुआ। यही कारण है कि मैं बाइबल के बारे में इतना उत्साहित हूँ। ये स्पष्ट रूप से एक अलौकिक पुस्तक है। तो फिर आपको राज्य का बेबीलोन से फारस की ओर संक्रमण दिखाई देता है। सोने से चांदी तक यही हो रहा है। यहाँ आपको साइरस का मकबरा, कुछ शिलालेख मिलेंगे। वह इतिहास में एक प्रसिद्ध चरित्र है। यदि आप ब्रिटिश संग्रहालय में जाएं, मैं वहाँ गया हूँ, तो आपको यहाँ क्यूनिफॉर्म स्क्रॉल साइरस का सिलेंडर मिलेगा। इसमें जब आप क्यूनिफॉर्म पढ़ते हैं, मूलतः कहता है कि जब उसने बेबीलोन पर विजय प्राप्त की, उन्होंने बंदी बनाए गए मूल निवासियों को घर जाने की अनुमति दी, और यहूदी भी उनमें से एक थे। अतः यह सब इतिहास द्वारा प्रमाणित है। चित्र में उन्हें चांदी की भुजाओं द्वारा दर्शाया गया है। आपको 2 हथियार मिले, और इसकी वजह थी कि आपके पास मध्य फारसी साम्राज्य था। ये एक मध्य फारसी साम्राज्य था, और उनकी मुख्य मुद्रा चांदी थी। और यह फारसी लोगों के समय की बात है। यहाँ आप देख सकते हैं कि राज्य का विस्तार कितना बड़ा होता जा रहा है, और वे लंबे समय तक चलते हैं। लेकिन उनका मूल्य स्वर्णिम राज्य के समान नहीं था, बेबीलोन का। तो ऐतिहासिक रूप से एक ऐसा क्रम है जो दानियेल के दर्शन से बिल्कुल मेल खाता है। और ये कुसरू के समय में ही था कि एस्तेर रानी बन गई। खास तौर पर कुसरू से नहीं, बल्कि फारसियों के ज़माने में वह राजा अर्तक्षत्र से शादी करती है। संख्या 5। कौन सा पदक मेदो फारस के बाद आने वाले राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा? मेदो फारस भी अगली छवि धातु जो कांस्य है के लिए पारित होगा। इसमें कहा गया है पीतल का एक और तीसरा राज्य सारी पृथ्वी पर शासन करेगा। और फारसियों के बाद क्या हुआ? कि ग्रीस का राज्य था। कि युवा मैसेडोनियन राजकुमार था। जब मैसेडोन के फिलिप की मृत्यु हुई तो सिकंदर राजा बन गया। मेरा मतलब है वह बहुत प्रतिभाशाली था। उसने अरस्तु से शिक्षा प्राप्त की थी, और इसलिए वह संभवतः सबसे अधिक शिक्षित राजाओं में से एक थे। और सामान्य तौर पर वह एक शानदार रणनीतिकार थे। अपने पिता के साथ हर समय युद्ध लड़ते हुए बड़े हुए, इसलिए उन्हें बचपन से ही युद्ध की समझ थी। उन्होंने 11 वर्षों में अपनी सेना को 11,000 मील से अधिक की दूरी तक पहुंचाया। वह जहां भी गया विजय प्राप्त की। वह यूनान और रोम की सीमाओं से लेकर भारत की सीमाओं तक गया, लड़ाई लड़ना और जीतना। और उसके सैनिक कहीं भी उसका अनुसरण करते थे, क्योंकि सिकंदर उन्हें सीधे आदेश नहीं देता था कि उन्हें कहाँ जाना है। वह इस अभियान का नेतृत्व करेंगे। और यह, कुछ इतिहासकारों ने कहा, ऐसा प्रतीत होता था कि कोई अलौकिक शक्ति थी जो अच्छी तरह से देख रही थी। मैं आपको यूनानी इतिहासकार एरियन से यह उद्धृत करना चाहता हूँ। मैं इस बात से सहमत हूँ कि कोई राष्ट्र नहीं है, शहर या लोग तब वहाँ थे जहाँ उनकी पहुँच नहीं थी। किस कारण से? चाहे वह अपने मूल का जो भी दावा करे, मुझे ऐसा लगता है कि उनके जन्म और उनके कार्यों पर किसी दिव्य हाथ का शासन था। सिकंदर ने अपनी सेना को अफगानिस्तान से होकर आगे बढ़ाया, और आज तक आपको बहुत सारे नीली आंखों वाले अफगानी मिलेंगे, और उन्होंने डीएनए अध्ययन किया है, और वे संबंधित हैं यूनानियों और मैसिडोनियनों के लिए।
इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने ऐसा किया। वह एक ऐतिहासिक किरदार हैं। लेकिन अपने चरम पर जब उसने सब कुछ जीत लिया था, तब वह बेबीलोन में था। एक जंगली पार्टी कर रहे थे और वह शराब पी रहा था। अगले दिन वह बुखार के साथ उठा, या तो शराब के कारण, या किसी ने उसे जहर दे दिया था, या मलेरिया। उन्हें अभी भी नहीं पता कि इतनी कम उम्र में उसकी मौत कैसे हुई। उसने दुनिया को तो जीत लिया, लेकिन वह खुद को नहीं जीत सका। और सिकंदर की मृत्यु हो गई और उसका राज्य अब उसके सेनापतियों के बीच विभाजित हो गया। उन्हें कांस्य साम्राज्य के रूप में चित्रित करने का कारण यह है कि उनका कवच कांस्य का था। वे इसका इस्तेमाल करते थे। यही मुख्य धातु थी जिसका इस्तेमाल वे अपनी सुरक्षा, अपने कवच, अपनी तलवारों के लिए करते थे। लेकिन यह साम्राज्य हमेशा नहीं रहेगा। यहाँ एक नक्शा है जिसमें आप यूनानी साम्राज्य देख सकते हैं और हेलेनिस्टिक साम्राज्य। इसका दायरा बेबीलोनियों या फारसियों से भी ज़्यादा व्यापक था। वे लंबे समय तक चले, लेकिन उनके पास समान डिग्री नहीं थी। वैभव, वही पैसा नहीं, लेकिन सिकंदर जहाँ था वह गया। वह अपने साथ वैज्ञानिकों को ले गया, वह अपने साथ डॉक्टरों को ले गया। उन्होंने अपने साथ भाषाविदों को लिया और ग्रीक संस्कृति से परिचित कराया। यही कारण है कि नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया है, भले ही रोमी लोग दुनिया पर शासन कर रहे थे। ग्रीक, इसीलिए मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में ग्रीक भाषा में लिखा गया एक पुराना नियम मौजूद है, क्योंकि यूनानी साहित्य और उनकी पद्धतियां हर जगह फैल गईं। और आपके पास सेप्टुआजेंट नामक पुराना नियम है जो यूनानी भाषा में लिखा गया है। और इसलिए सिकंदर ने महान ज्ञान का प्रसार किया, क्योंकि वह जहां भी गया उसे इन दार्शनिकों ने शिक्षा दी थी। प्रश्न 9, कौन सी धातु चौथे जगत का प्रतिनिधित्व करती है? दोस्तों, ये बहुत दिलचस्प है। क्या आपको यह स्क्रीन पर दिख गया? इसमें कहा गया है कि चौथा राज्य लोहे के समान मजबूत होगा। धातु अब मजबूत हो रही है। अगला राज्य जो यूनानियों के बाद आया, रोम का राज्य। अब रुकिए पादरी डग, जरा रुकिए एक पल के लिए। मैं नहीं चाहता कि आप चूकें। आप हमें इन महान साम्राज्यों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन क्या आप कह रहे हैं क्या फारसी, बेबीलोन, रोमन और यूनानी ही महान साम्राज्य हैं? नहीं नहीं नहीं। आपके पास महान इनका साम्राज्य था, आपके पास महान चीनी साम्राज्य था, वहाँ साम्राज्य थे। भारत में माया साम्राज्य था। इतिहास के दौरान दुनिया भर में अन्य कंबोडियन साम्राज्य भी थे। ये 5 विशिष्ट साम्राज्य क्यों थे? साम्राज्य वे लोग हैं जिनका परमेश्वर पर सीधा प्रभाव था और जिन्होंने परमेश्वर के राज्य पर कब्जा कर लिया था। अतः यह दर्शन उन साम्राज्यों से संबंधित है जो परमेश्वर के लोगों पर शासन करेंगे, जिनके पास सत्य के वचन हैं जिसे दुनिया तक पहुंचाने की जरूरत थी। इसीलिए यह बेबीलोन, मादी फारस, ग्रीस, रोम पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। और इसीलिए ये चल रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि वे ही एकमात्र राज्य हैं। क्या यह स्पष्ट है? आमीन कहो। तुम जवाब दे सकते हो आमीन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब तुम रोम के लौह राजतंत्र में प्रवेश कर रहे हो। तुमने यूनानियों पर विजय प्राप्त की। ये युद्धों की एक श्रृंखला थी, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने वास्तव में नियंत्रण खो दिया था। जनवरी, सिकंदर के 4 सेनापति 4 अलग अलग दिशाओं में बिखर गए और इसलिए रोमनों को यूनानी क्षेत्र के इन विभिन्न क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करनी पड़ी। लेकिन जनवरी तक वे अपनी शक्ति खो चुके थे और अब रोम की लौह राजशाही का अनुसरण कर रहे थे। और यही वह समय था जब रोम की जीत हुई थी। उनकी सैन्य रणनीति और लोहे के हथियारों तक उनकी पहुंच थी। जहां यूनानियों के पास कांसे की तलवारें और हेलमेट थे, वहीं रोमनों के पास लोहे के थे। और आप एक लोहे की तलवार लेकर उसे कांसे की तलवार को 2 भागों में काट सकते हैं। इसलिए यह लड़ाई थोड़ी आसान हो गई। और यह लोहे की तलवारें थीं जिन्होंने बैथलेहम में शिशुओं को मार डाला। और यह लोहे की कीलें थीं जो यीशु के हाथों में चुभ गईं। और एक लोहे का भाला था जो उसके पंजर में घुस गया और उन्हें लोहे का राज्य कहा जाता था। अब उस समय रोमियों के बहुदेववाद के बावजूद, ऑगस्टा सीजर के समय में उनके पास पैक्स रोमाना नामक एक व्यवस्था थी। इसका मतलब था रोमन शांति। उस समय रोमनों ने इनकाओं की तरह ही नई दुनिया में सड़कें बनाई। रोमनों के पास सड़कें थीं। मैं उनमें से कुछ सड़कों पर चला। रोम में अपियन वे आज भी मौजूद हैं। इंटरनेट था। यात्रा और संचार उच्च गति पर था। सुसमाचार और यीशु रोमन क्षेत्र के दौरान आए। इसे इस युग का सबसे बड़ा वायरस माना गया, क्योंकि उस समय यह दुनिया भर में सबसे तेजी से फैल सकता था। पॉल भी शायद थोड़ा अतिशयोक्ति कर रहा है। पॉल कहते हैं कि सुसमाचार हर प्राणी को सुनाया गया है, क्योंकि विश्वासी इन सड़कों से होते हुए रोम के समूचे रोमन साम्राज्य में गए थे और उन्होंने इस दौरान भूमध्य सागर के आसपास यात्रा को संरक्षित रखा। तो आपने देखा कि यहाँ क्या हो रहा है। शायद उनके पास बेबीलोनियों जैसी संपत्ति नहीं थी,
लेकिन लोहा अधिक मजबूत है, वे लंबे समय तक टिके। हर वन पिछले 1 से ज़्यादा समय तक चलता है और ये बिल्कुल अंत तक चलता है। आप देखेंगे कि ये सच है। लेकिन रयान रोमन विघटित होने लगे और ये हमें बताता है कि आप इस बिंदु पर अगले राज्य में आ गए हैं। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद क्या होगा? वे बस युद्ध में उतर जाते हैं। अनैतिकता के कारण वे अंदर से टूट जाते हैं। सच में यह हमें बताता है कि राज्य को पैरों की उंगलियों के रूप में विभाजित किया जाएगा। अधिकांश लोगों, आपके पैरों में कितनी उंगलियां हैं? 10। चूंकि पैरों की उंगलियां आंशिक रूप से लोहे की और आंशिक रूप से मिट्टी की थीं, इसलिए राज्य आंशिक रूप से मजबूत और आंशिक रूप से कमजोर होगा। 10 अंगुलियों को मत भूलिए, क्योंकि प्रकाशित वाक्य और दानियेल में आप 10 सींग वाले पशु के बारे में बात करते हैं। रोमन साम्राज्य के 10 विभाग यूरोप के राष्ट्रों के इन 10 विभागों की तरह बन गए। बर्बर युद्धों और अनैतिकता के कारण रोम भीतर से गिर गया और उसका पतन होने लगा और आप यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों तक पहुंच गए और उनमें से कई आज भी अस्तित्व में हैं। अप्रैल के बारे में फिर से सटीक तारीख बताना कठिन है, लेकिन अप्रैल ईस्वी के बारे में रोम का पतन शुरू हो गया। इन बर्बर जनजातियों ने विद्रोह कर दिया और वे अपनी शक्ति खो बैठे और उनके प्राचीन नाम अल्मन्नी थे। फ्रैंक्स, एंग्लो सैक्सन, बर्गंडियन, सूवी, लोम्बार्ड, विसिगोथ, फंडल, हेरुली, ऑस्ट्रोगोथ। और जब आप बाद में डैनियल में पढ़ते हैं तो ये कहता है एक छोटा सा सींग निकलता है और उन 10 में से 3 उखड़ जाते हैं। ये अंतिम त्रय हैं जो नष्ट हो गए। बर्बर लोग रोमन मूर्तियों को टुकड़ों में तोड़ देते थे और इसे बर्बरता कहा जाता था। लगभग उसी समय बर्बरतापूर्ण कार्य करने वाले हेरुली और ऑस्ट्रोगोथ्स का विनाश कर दिया गया। आधुनिक साम्राज्यों को आप अब पहचानते हैं। यदि आप स्पेनिश हैं तो आप जर्मन कैसे कहेंगे? अलेमन, सही। आपके पास अलेमानी, जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेज, स्वीडिश, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, इतालवी हैं और स्पेन। ये 10 डिवीजन और वे एक तरह से बदलते रहते हैं, लेकिन मूलतः भविष्यवाणी हमें यह बता रही है कि राज्य अन्य राष्ट्रों में विभाजित हो जाएगा। लेकिन यह कहता है कि छवि के पैर बहुत दिलचस्प, लोहे में मिट्टी का मिश्रण है। अब तुम्हें एहसास हो गया है कि यह अंतिम राज्य है। पत्थर से पहले का अंतिम राज्य स्वर्ग से आता है और प्रतिमा पर प्रहार करता है। लोहे को मिट्टी में मिलाकर बनाया गया है। क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया में नंबर 1 निर्माण सामग्री क्या है? ठोस। 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 आपको लगभग 100 साल पहले ही निवेश कर देना चाहिए था। आप अभी बहुत अमीर होंगे। कुछ वर्ष पहले मैं और कैरन चीन में थे और वहां कहा जाता है कि चीन का राष्ट्रीय पक्षी बिल्डिंग क्रेन है, क्योंकि जहां भी आप देखेंगे वहां निर्माण कार्य चल रहा है और हवा कंक्रीट की धूल से भरी है। और आप जानते हैं कंक्रीट क्या है? ये मिट्टी से बनी हुई मिट्टी है, जिसे लोहा, ये लोहे और मिट्टी का मिश्रण है। हम अभी कंक्रीट के युग में जी रहे हैं। वे इन शहरों को कंक्रीट के जंगल कहते हैं, लेकिन इसमें कहा गया है कि लोहा वास्तव में मिश्रित नहीं होता। ये मजबूत तो करता है, लेकिन सूप की तरह आपस में नहीं मिलते, उस अर्थ में तेल और पानी की तरह। अब यहाँ क्या हो रहा है? आप देख सकते हैं कि हम लोहे और मिट्टी के समय में रह रहे हैं। मिट्टी ही वह चीज़ है जिससे इंसान बना है। लोहा रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। मिट्टी एक तरह का धर्म है। लोहा राजनीति थी। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां राजनीति और धर्म का मिश्रण था। सब अंत से ठीक पहले हो रहा था। मैं इसके बारे में और बताऊंगा। दुनिया की सबसे पुरानी कंक्रीट इमारतों में से एक है पार्थेनन। ये रोम में है। मैंने इसे देखा है, लेकिन जिस दिन मैं आया उन्होंने हमें अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि वहाँ एक धार्मिक सेवा चल रही थी। पहले यह एक मूर्ति पूजक मंदिर हुआ करता था, अब इसे चर्च के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी स्थापना 27 ई में हुई थी, जिस वर्ष यीशु का बपतिस्मा हुआ था। है ना दिलचस्प बात? और ये आज भी खड़ा है। इसे अंततः हैड्रियन ने पूरा किया। इसमें लोहे की उतनी ही ताकत होगी जितनी लोहे को मिट्टी के साथ मिलाया जाता है। क्या ये 10 राज्य कभी एकजुट होने में सफल होंगे? खैर, वे कोशिश करते हैं। आप जानते हैं, आओ यूरोप के राष्ट्र और फिर ब्रिटेन ब्रेक्सिट करेंगे और बाहर निकलेंगे और वे संघर्ष करेंगे। और एक समय ऐसा भी था जब वे कहते हैं कि वे प्राचीन बेबीलोन या रोम की शक्ति को पुनः स्थापित करने के लिए मनुष्यों के वंश को मिलाएंगे। वे ऐसा नहीं कर सके। हाँ, कैसर विल्हेम ने ऐसा करने की कोशिश की थी। क्या आप जानते हैं कि जर्मन में कैसर शब्द का क्या मतलब होता है? सीजर। और जारों ने ऐसा करने की कोशिश की। क्या आप जानते हैं रूसी में जार का क्या मतलब होता है? सीजर। और एडोल्फ हिटलर 1000 साल का रह चाहता था। वह सत्ता चाहता था।
सीजर का। वे सीजर का जयकारा लगाते थे और फिर उन्होंने वैसा ही किया। हाँ, एडोल्फ हिटलर, वे भी यही कर रहे थे। उन्हें खुद पर भरोसा था कि वे प्राचीन रोमन साम्राज्य को फिर से एक कर देंगे। वे उस गौरव को फिर से पाना चाहते थे। नेपोलियन संभवतः किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में सबसे करीब आया था, लेकिन वाटरलू में वह अपना दूसरा प्रयास हार गए और सेंट हेलेना में उनकी मृत्यु हो गई। वे एक दूसरे से चिपके नहीं रहे। और फिर निश्चित रूप से आपके पास प्रथम विश्व युद्ध है, आपके पास द्वितीय विश्व युद्ध है। तुम्हें पता है, एक समय ऐसा भी था जब यूरोप में विवाह और संधियों के जरिए आपस में बहुत ज़्यादा संबंध थे। मैंने सुना है कि महारानी विक्टोरिया यूरोप के लगभग हर राज्य से जुड़ी थीं। वे उसे पूरे यूरोप की दादी कहते थे, क्योंकि उसके सभी बच्चे आपस में विवाह कर रहे थे, बच्चों या पोते पोतियों के साथ, लेकिन वे एकजुट नहीं हुए। मित्रों, यदि आप सोच रहे हैं तो यीशु के आने से पहले कभी भी एक विश्व सरकार नहीं होगी, एक विश्व धर्म होगा। जो लोग पशु की मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे उन्हें मार दिया जाएगा, लेकिन सरकारें हमेशा अपनी अनूठी पहचान बनाए रखना चाहती हैं। पहचान, ओह मैंने 12 नंबर छोड़ दिया। अंतिम राज्य कौन स्थापित करेगा? बिना हाथों से काटा गया यह पत्थर स्वर्ग से आता है, प्रतिमा के पैरों पर प्रहार करता है, यह अंतिम भाग तक आता है, मतलब पैर की उंगलियां। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस समय हम इस दृश्य में कहाँ हैं, तो आप और मैं पैर के नाखूनों में हैं, पैरों का। हम समय के बिल्कुल अंत में जी रहे हैं। और उन दिनों में दानियेल ने नबूकदनेस्सर से कहा, और इन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक राज्य स्थापित करेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। देख रहे हो क्या हो रहा है? आपके पास ये सभी सांसारिक राज्य हैं और वे मूर्तियां हैं और वे टूट जाती हैं और एक दूसरे पर गिर जाती हैं। प्रत्येक एन थोड़ा अधिक समय तक चलता है। ऐसा है जैसे शैतान अपने विश्व साम्राज्य को पूर्ण बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंततः जब आप लोहे और मिट्टी तक पहुंचते हैं, वसीह पत्थर, युगों की चट्टान, वह आता है, वह इस संसार के राज्यों को नष्ट कर देता है और उसका पत्थर एक बड़ा पहाड़ बन जाता है और सारी पृथ्वी को भर देता है। पृथ्वी पर धार्मिकता छा जाएगी। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, उन्हें क्या विरासत में मिलेगा? वे पृथ्वी के वारिस होंगे। यह मसीह का राज्य होगा। नया यरूशलेम स्वर्ग से नीचे आता है और यीशु युगानुयुग राज्य करता है। प्रभु की प्रार्थना में हम क्या कहते हैं? तेरा राज्य, तेरी शक्ति सदा सर्वदा। यही राज्य है। दानियेल की पूरी कहानी विश्व इतिहास के राज्यों के बारे में बात कर रही है। यदि आप प्राथमिक विद्यालय में गए थे, आप में से कितने लोगों को मेसोपोटामिया और बेबीलोन के लोगों के बारे में पढ़ना याद है? और फारसी, मुझे अपने हाथ दिखाओ। चलो। क्या मैं अकेला हूँ? मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और मुझे ये पता था। आपके पास बेबीलोनियाई लोग हैं, आपके पास फारसी लोग हैं। आपको यूनानियों का पता है, सिकंदर महान का नहीं? क्या आपने रोम साम्राज्य के बारे में सुना है? क्या आपने रोमन साम्राज्य के विभाजन के बारे में सुना है? सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी। ये रही तारीखें, ये रही उम्र। बेबीलोन Kungsiktu मई, मेदो फारस Kunsan Samshibir मई, क्रीस 31 जनवरी, रोम जनवरी अप्रैल। और आप जानते हैं रोमन, ये बहुत दिलचस्प है, रोमन साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला हुआ था। हम विश्व भर में किस कैलेंडर का उपयोग करते हैं? वैसे ये जूलियन कैलेंडर था जिसका नाम सीजर के नाम पर रखा गया था, लेकिन अब यह ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसका नाम सीजर के नाम पर रखा गया है। पोप ग्रेगरी के बाद रोमन और सप्ताह के दिन दोनों, शनिवार शनि था, रविवार सूर्य था, चंद्र दिवस चंद्रमा था। हमें यह सब रोमनों से मिलता है। अब सौर कैलेंडर जो बेबीलोन के यहूदियों से नहीं आया था, वह चंद्र कैलेंडर था, हमें यह रोमनों से मिला है। दुनिया भर की संस्कृति, यहाँ तक कि सरकारें, सीनेट भी। अब जहाँ भी लोकतंत्र फैल रहा है, वहाँ वास्तुकला में ग्रीको रोमन दृष्टिकोण का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। रोम में और फिर दुनिया भर की राजधानी इमारतों को देखो। रोमन प्रभाव वैश्विक है। तो अब जब हम लोहे और मिट्टी के बारे में बात करते हैं, ये भूमध्य सागर के बारे में बात नहीं कर रहा है। ईसाई धर्म दुनिया भर में फैल चुका है और इस अंतिम साम्राज्य का प्रभाव भी दुनिया भर में फैलेगा। और मित्रों, मैं आपसे कहता हूँ, यदि आप कभी बाइबल की भविष्यवाणी का अध्ययन करने वाले थे, तो अब इस तरह के अध्ययन का समय है। यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि वे हिल जाएं और जागृत हो जाएं और यीशु के आगमन के लिए तैयार हो जाएं, मुझे उम्मीद है आप उसका हौसला बढ़ाएंगे। अभी बहुत देर नहीं हुई है। हम 15 प्रस्तुतियों के लिए 2 दिन का समय निकाल चुके हैं। सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि इस समय दुनिया में क्या चल रहा है और आप कैसे हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं। तो अगर यहाँ कोई मुझे हमेशा जीने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ बता सके स्वर्ग में, मुझे बताओ वो क्या है। अगले 2 सप्ताह के दौरान जो चीज़ें आपको और आपको जो यह सब देख रहे हैं विचलित कर सकती हैं, उनमें से एक है, शब्दों को सुनने से अधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? क्या कोई ऐसा उपाय है जो आपका हृदय बदल दे और आपको अनंत जीवन पाने में मदद करे?
और जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं उन्हें अनंत जीवन मिले। अद्भुत तथ्य टीम और 3ABN के कुछ लोग देश भर से यह जानकारी साझा करने आए हैं। ये बातें इसलिए हैं क्योंकि यीशु हमें बताता है कि हमें पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करनी चाहिए और उसकी धार्मिकता। आमीन। आमीन। संख्या 13। ये पत्थर अन्य सभी विश्व शक्तियों के साथ क्या करता है? ये उन्हें पीस कर पाउडर बना देता है। तुमने देखा कि पत्थर को बिना हाथों के काटा जा रहा था और वह छवि पर आ गिरा। उसके लोहे और मिट्टी के पैरों पर वार किया और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। और वह पत्थर जो मूर्ति से टकराया एक बड़ा पर्वत बन गया और सारी पृथ्वी भर गई। यीशु का राज्य ही एकमात्र राज्य है। वह एक शाश्वत राज्य होगा और तुम उसे आज रात अपना राजा बना सकते हो। परमेश्वर के राज्य के 2 भाग, आत्मिक राज्य जो यीशु के आने पर आया। उसने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमीन। आप उसे अभी अपने हृदय के सिंहासन पर शासन करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं और कह सकते हैं, हे प्रभु, मुझे नहीं पता कि हम क्या करेंगे, लेकिन मेरा हृदय ले लीजिए, मेरी जिंदगी में आओ और वह तुम्हारे लिए यह करेगा। और दूसरी बात, एक वास्तविक राज्य आने वाला है और आप उस राज्य के नागरिक हो सकते हैं। मित्रों, दानियेल द्वारा स्वप्न का स्पष्ट अर्थ सुनने के बाद नबूकदनेस्सर ने यहोवा के विषय में क्या कहा? सचमुच तुम्हारा परमेश्वर देवताओं का परमेश्वर और राजाओं का प्रभु है और प्रकट करने वाला है, क्योंकि तुम प्रकट कर सकते हो यह रहस्य। परमेश्वर चाहता है कि आप दोस्तों तैयार रहें। उसने आपको यह संदेश इसलिए भेजा है क्योंकि वह जल्द ही आ रहा है और वह चाहता है कि आपको अनंत जीवन मिले। उसने हमें संकेत दिए हैं ताकि हम जान सकें कि परमेश्वर सांसारिक घटनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। क्या आप उसे अपने जीवन पर नियंत्रण देने के लिए तैयार हैं? या फिर आप कहना चाहेंगे, हाँ यीशु, मैं चाहता हूं कि आप मेरे राजा, मेरे प्रभु बने अभी, और मैं नई बनी हुई धरती पर रहना चाहता हूं। मुझे आपके साथ प्रार्थना करने दीजिए। प्रभु, आपसे प्रेम करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी आत्मा हर उस हृदय के साथ प्रयास करेगी जो अभी सुन रहा है, कि हम आपको अपने जीवन में सिंहासन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करेंगे, ताकि हम आपके राज्य के नागरिक बन सकें, ताकि हम अनंत काल के लिए तैयारी कर सकें और अपने दोस्तों के साथ खुशखबरी बांटें। इस श्रृंखला और इसे सुनने वाले हर व्यक्ति को आशीर्वाद दें। हम आपका धन्यवाद करते हैं और मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारा अगला कार्यक्रम कब है? कल रात। इसे देखना ना भूलें। बुराई का जन्म, दुनिया में अच्छाई और बुराई क्यों है। फिर मिलेंगे। भगवान आपका भला करे दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया।